चरण शरण लियान कर। जय 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 जगदीश सेवत से समहेश यज महिमायमितयमे वेद वेद जानत नहीं। देव मोहि वरदान राधा वर यह वर सदा प्रेम भरी मुस्कान नित चित में खटकत रही। मुझे चाहिए कछु नहीं और वस्तु प्रभु जगत की, बसी रहे मन माही यह बाकी झाकी सदा। लिए लकुटिया हाथ गायन की पीछे फिरत, ग्वाल बाल ली साथ मोर मुकुट सिर पर धरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्य है यह पावन ग्राम आरबीरा और धन्य है यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य। मानो ये ग्राम आरबीरा नहीं, यह वृंदावन नैमिषारण्य और गोकुल नगरी जैसा लग रहा है, जहां भगवान कृष्ण की सुंदर अनुपम चरित्र का अवलोकन हो रहा हो, गाथा हो रहा हो, उनके चरित्र का बखान हो रहा हो। ग्राम कैसे हो सकता है? वो तो गोकुल नगरी है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, सौभाग्यशाली होता है वो जीव जो भगवान की कथा को सुन ले। सौभाग्यशाली होता है वो गांव जो वृंदावन जैसे लगे। आज सुंदर जो है आपके ग्राम में तीसरा दिन सप्ताह यज्ञ का सुंदर भागवत का जो चरित्र है, भगवान कन्हैया की अनुपम गाथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे कि हे राजा परीक्षित, कहे यह जो मानो गंगा के समान है और इस गंगा में जो है गोता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। यहाँ आओ, भगवान नाम का संकीर्तन, उसकी गाथा को अपने इन दोनों कानों से सुन करके अपने हृदय अंतःकरण में उतार लो, तो आप के जो 10 इंद्रियां हैं वे भगवान नाम में संलग्न होकर के भगवान के चरित्र का सुंदर जो है गुणगान करते रहेंगे। आओ 2 मिनट भजन सुन लें, तत्पश्चात फिर जो है आप लोगों की मन को जो है हम भगवान कन्हैया के चरणों में खींचने की भरसक प्रयास करेंगे और उनके
स्मरण कराने में, उनके नाम का जो है अनुसरण कराने में सुंदर जो है आप लोग भी सहयोग प्रदान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथों से ताली पीट करके जो है सभी लोग भगवान नाम का जयकारा लगाएंगे। और कौन सा जयकारा? तो बोलो राधे राधे। फिर आवाज कम कर दो ना, जोर से बोलो राधे। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। 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 बाके मोरलिया वाले प्यारे मोरलिया वाले। आगे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले प्यारे मोरलिया वाले। आगे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। 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 श्री राधे। हम कठपुतली तेरे हाथ की। 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 तेरे हाथ की 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 तेरे हाथ की। चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। 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 श्री राधे हरि बोल। हमको तू अपना दास बना ले। 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 दास बना ले दास बना ले। दास बना ले। दास बना ले। दास बना ले दास बना ले। दास बना ले। दास बना ले। वृंदावन राधे मोरलिया वाले।
जीवन है देह वाले, मुरलिया वाले, जीवन है देह वाले, मुरलिया वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित, रक्तांबुज आसन, रक्तांबुज आशोर्य ममा समस्त जगतायं भजामि वरान दद्यतता कावजय ऋणावरुणेम त्रिनेत्रम। तो बैठे गुरु श्रेष्ठ जी महाराज एक बार पी लिया तो समझ जाओ उनका जीवन का उद्धार हो गया। और उद्धार के लिए तो भगवान की कथा होता है। भगवान नाम लेंगे नहीं करेंगे तो मानव सफल कैसे हो। था जब मनुष्य का मन को लेकर भरत की कथा भी इन्हीं में से एक है कि जीव को किस प्रकार से और कैसे जो है चलना चाहिए। जिनके नाम से यह जो देश है भारतवर्ष पड़ा, उनका भी जो मोह है, आसक्त है, एक जीव के निमित्त जब लगा तो उनकी भक्ति का मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न हो गया। हे राजा परीक्षित कहे, भरत जी महाराज नित्य प्रतिदिन गंडकी नदी में जाकर के स्नान करते थे और सूर्य नारायण को जो है जल तर्पण करते थे। एक दिन की बात है, महाराज भरत गंडकी नदी में स्नान करते हुए जल तर्पण करने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ में जल को लिया तो क्या देखे कि एक हिरण जो है गर्भ अवस्था में नदी के किनारे पानी पीने के लिए आए हुए हैं। और उस समय जंगल का जो राजा होता है सिंह, बड़ी जोर से दहाड़ लगाया और ऐसे सिंह का आवाज 5 किलोमीटर तक पहुंचते जाते हैं। 5 किलोमीटर तक कारीगिर का शेर की आवाज है, जंगल के राजा है। जैसे आवाज लगाई तो हिरण जो है डर के मारे छलांग लगा दी। उनके जो गर्भ में बालक था वो जल में आ गया। महाराज भरत जल तर्पण कर रहे थे, हिरण तो भाग गए, उनके बच्चे को घर ले आए। अब उनकी पालन पोषण नित्य प्रतिदिन करने लगे। हे राजा परीक्षित कहे, अब महाराज भरत का जो मन है धीरे 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 भगवान नाम से दूर होने लगा। आसक्त प्रेम
लगन हिरण के बच्चे के प्रति। और इस तरह से उन्होंने राजा भरत जो है उस हिरणी के जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण में अपने समय को व्यतीत करने लगा। धीरे 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 वह जो भरत महाराज का पूजा था, नित्य प्रतिदिन जो उठ करके स्नान करके सुंदर जो है भगवान नाम का संकीर्तन किया करता था, वो समय बदल गए, पूजा पाठ हो नहीं पाई। एक दिन के बाद जब कुछ हिरणों का झुंड जंगल में विचरण करते हुए भरत महाराज के राज्य तक पहुंचे, और जैसे पहुंचे आवाज लगाए हिरण, झुंड के झुंड आए, तो जो हिरण के बच्चे जिन पालत रहे भरत महाराज, आवाज सुन करके अपनी झुंड में जा करके मिल गए और चले गए। हे राजा परीक्षित, स्नेह के जाने समय भरत जी महाराज का निकला तो नहीं हुआ। यानी पुलह श्रम के पास ने जीवन करने लगे, व्यतीत के बहुत के जानकारी रही से जो है। फिर जो है योनि उनको अंगिरस जो है जब जन्म हो करे तो काम करे सुंदर की जाके खेत ला राख ले, हाउ की चल अब गाछरा लेके खेत तब खाओ की राख खेत और रेडिया तू निकाल दिस भरत महाराज दिल ले बंदरी अमरान अब बैठे बैठे पीछे कोनो खड़ा होकर नहीं खा। तो महाराज को घर डाल दिसगा। एक दिन के तो गाँव के कोणाल बच्चा चंडी माता में जे आज ही बलि की मनुष्य बलि भरा शरीर हटा जब सैनिक मर रहा है वो भाग नहीं बचे, वो बैठे
राजा परीक्षित कहे, जब देखा 4 कहार पहली डोली चले, परीक्षित महाराज राजा मल्ला बैठार के कहार का है जिन बोहक ले गए तेला, और बरो भी हाव होए तब बहू आए तब हो लावे उसने, है ना। अब धीरे 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 समय परिवर्तन हो गए, अब बदल गए, बहुत कुछ बदल गए। लेकिन मनुष्य बदलना नहीं छोड़ी, प्रकृति ला दोष देते मनुष्य, अच्छा कर्म कर ही, है ना, और अच्छा कर्म करके जो है सदगति को प्राप्त हो जाए वो तो महामानव है। लेकिन अधर्म के रास्ते में चलेंगे जरूर, और मिथ्याभास दोषारोपण भगवान के ऊपर लगाई। रघुगण महाराज कहे कि एक कहार के तबीयत खराब हो गए, अचानक 3 जन बोहे रहे। राजा रघुगण कही कि कोनो एक आध जन खोजो कहार बोहने वाला, देखो आसपास हुई। महाराज भरत बैठे रहे, भरत महाराज जलाल इस पकड़ के बोहादिस, कोई बात नहीं बोलिस। भरत महाराज चलने लगे, जब चले तो देखे कि छोटे छोटे चांटी रास्ता में आए तो कूदे, तो राजा रघुगण के सिर में जब धक्का पहुंची तो कही कि ये नया कहार मूर्ख है क्या कहे, इनको पता नहीं कि मैं रघुगण महाराज हूं, राजा हूं, बैठा हूं। तो राजा भरत ने उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिया कि हे महाराज रघुगण कहे इस प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए कहे, और अहंकार ही मनुष्य को पतन नरक की ओर ले चलता है। तो हे राजा परीक्षित कहे, भगवान ने सुंदर सुंदर जो है चरित्र किए हैं कहे, और प्रभु के इस लीला में अद्भुत चरित्र छुपा हुआ है। अगम्यमानमया पुमानयति, अगम्यमानया पुमानयति, अशेव्याजनिषेतते, सा मृत्युमुपगृहाति गर्भ मकतरी यथा, नराधिपं नीच जनावर्तिनो, वृद्धो वरिष्ठेन पथान यान्ति, विषयन्तो दुर्गम मार्ग निर्गमं, समस्त संबंधमनर्थपचरम्। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे, मनुष्य अहंकार को कभी नहीं त्यागता और अहंकार ही मनुष्य को ले डूबता है। हे राजा परीक्षित कहे, भगवान की जो कथा है ना अनंत है। जिन्होंने इनकी महिमा का पार पाया वह अपने इस पंच भौतिक शरीर को, काया को सफल बना लिया, और नहीं तो जिन्होंने तो भगवान को जाना नहीं, माता पिता को जाना नहीं, गुरु को जाना नहीं, गौ माता को जाना नहीं, न ही सेवा किए, न ही प्रणाम किए, न ही आदर किए, ऐसे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। सब जानते कि भगवान क्या करते। हे राजा परीक्षित कहे, फिर भी जियत ले आदमी ला अहंकार अभिमान छोड़ने का नाम नहीं ले। भगवान शंकर एक बार माता पार्वती से कहे कि हे उमा कहे, यह संसार बड़ा विचित्र है कहे, तय मोला पूछतस ना कि मैं राग भभूतला अपन शरीर भर काबर चुप रहे हूं, ये सत्य है कि यही तो सत्य है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान शंकर की सेवा सदा दिन मनुष्यला मोर परिवार, मोर पुत्र, मोर पुत्री, मोर संपत्ति, मोर पद, ये सब अहंकार समेट के मनुष्य ला मन से जो है नरक की ओर ले चलता है। कहे नहीं तो देख लो, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा ऐसे अब आके चले गए। प्रमाण है शमशान घाट। गरुड़ पुराण में सुंदर कथा बताए भगवान विष्णु गरुड़ जी महाराज ने। ये पंच भौतिक शरीर से जब आत्मा को निकाल करके यम के दूध ले जाते हैं तो हे राजा परीक्षित कहे, यह जो शरीर है पड़ा रहता है नहीं। जैसे आत्मा निकाल के लेते गरुड़ पुराण में दे दृष्टांत सही, तो यमराज अपन हाथ में बंद कर लेते मुट्ठी में। राजा परीक्षित कही तो छोड़त कब हुई जीव ला। हे राजा परीक्षित कहे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये शरीर के तीन गति होते कि तीन ही गति होते। कौन कौन से? या तो ये शरीर ला जला दी, या तो मिट्टी में दफना दी, या कोनो प्रकार से चील कौवा जीव जंतु खा जाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन ही गति है कि आत्मा के निकले के बाद में शरीर से जब प्राण निकल गए ना, तब परिवार के घला ये शरीर लनी रखे लेगोगा। ज्यादा देरी हो जाई तो बदबू आई शरीर ले उठावेला। यमराज अपन मुट्ठी में पकड़ के रखते जीवला। जहां से ये शरीर से प्राण निकले थे, कब तक के पकड़े थे? जब तक के ये मनुष्य के शरीर ला, पंच भौतिक शरीर ला, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचितिया यगम शरीरा। ये शरीर ला उठा के लेते भगवान शंकर आगे देखिस लेगिस। राम नाम सत्य है, सबके यही गति है ना। राम नाम सत्य है, सबके यही गति है। और वो माँ का मिला ही धान में फूल, पैसा, गुलाल है ना, और सुंदर जो है छितत लेखते बोला राम नाम सत्य है, सबके यही गति है। और वो पैसा काबत डालते तो जीवन भर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करत रहते मनुष्य। तो वो तो प्राण से शरीर से निकल गए, लेकिन जिन जियत ले ल देखा थे, देख ले जीवन भर हाय पैसा करी से अब ये पैसा छीटत जाते तो वो मुर्दा उठा के बीनते नहीं बीन सके, कोनो काम आते नहीं आए। और जियत भर ले भगवान के प्रति कुछ करी तो मनुष्य नहीं करी। भगवान पर कहूँ कपड़ा ले जाही पूजा कराही ना, तो लाल कपड़ा लिही कैसे बरन महाराज, और वो 4 कोस दिखी, और अपन बल्ली तब ब्रिटिश बंगाली। भगवान के थे कोई बात नहीं बेटा, ये 4 कोस दिखत ना, तेने ला कपड़ा ला तो तीखा ग्रुप में पहना हो कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तीखा पहना टाइम वही समय में तो जीव ला दिखाते कि पैसा 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 करे जीवन भले। अब वो पैसा छीते तो पैसा ला तो उठा नहीं सके, तो जिन जियत है तेन ला वो समझाई से ज्ञान है कि देख ले एक दिन तोरो हाल इसने हो ही, ये समझ जाओ।
भगवान के प्रति स्नेह रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, तब जो है आपका कल्याण हो सकता है। राम नाम सत्य है सबके ही गथे। ओल उठाक ले घी ले के ओला शमशान घाट में रखे। शमशान घाट में रखी भगवान शंकर देखते छे राम नाम सत्य है सबके ही गथे। जैसे शमशान घाट में घीस शरीर ल जलैस या दफना दिस और वहाँ नहाय पर चल दिस, तहाँ लो राम नाम सत्य सब के गत भुला गए। भगवान शंकर की थे बड़ा विचित्र है मनुष्य की। राम नाम सत्य सब के गत है, इहे तक लई सब इहे तक के रुक गए। तो सत्य का है ते चीता के राख एक स्थिति भगवान शंकर ओ राख ल चुपल लिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भी उज्जैन महाकालेश्वर में भगवान ल शुद्ध चीता के राख ल भस्म रूप में चढ़ाए जाते। तो इस प्रकार से भगवान शिव वहां से तो चले गए। हे राजा परीक्षित कहे, अब यमराज वो जीव पकड़े रहे थे आत्मा को देखे, कोई नहीं देखे। अरे आत्मा तो अजर अमर है, न इला कोनो शस्त्र काटे, न इला जल डुबा सके, न इला अग्नि जला सके। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम कलिंदन्तापो न शोषति मारुता। नैला हवा उड़ा सके। भगवान शंकर चले गए। अब वो जीव यमराज छोड़ देते बोला, जैसे शरीर लागी लगई मिट्टी में दफने या जीव जंतु खा गए, छोड़ दी। वो जीव डायरेक्ट यमपुरी से कहा ही जैन जगह प्राण छूटे थे। ये गरुड़ पुराण में है। शरीर लखोस थे नहीं मिले, तो जैन जगह में धान फूल गुलाल पैसा छीतत ले गिरते हो, रास्तल पकड़ लेते हो जीव है। शमशान घाट जाते, शमशान घाट में देखे नहीं मिले। वहां से जो स्नान करे बर जाते, जहां स्थान बना जाते है ना, वो जगह में जाके देखते पानी दे रही थे, दातुन ये सब कुछ रखे थे, क्रिया प्रेतात्मा बन। वो जगह देखते वहां भी नहीं मिले। तो डायरेक्ट जीव जो है जैसे नहा के मनुष्य तालाब या नदी से घर आए थे, वो घर आ जाते जीव डायरेक्ट। घर में आते देखते नहीं मिले, तब जान लेते कि नहीं, ये जो मेरा पंच भौतिक शरीर था यह चला गया। तो 13 दिन तक के वो बरेंडम बढ़िया थे घर के। वो देखते कि मैं अतका संपत्ति कमाए हूं, चीज बस ए मोर लोग ले कमन मोर प्रति का करते का नहीं करे, वो देखते बैठ के। अब पुत्र पौत्र उनके निमित्त में जो क्रिया करते हैं है ना, और जो दुनिया में जो भी है उनको भोजन दिया जाता है ना, उसी को जो है प्रेतात्मा ग्रहण करते हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से वह जीव 13 दिन तक के वो बरेंडा में बैठ के देखते कि मोर निमित्त में का करते का नहीं करे। फिर जो है किसी किसी के घरों में अपने नियम के अनुसार कोनो झाल झरा थे। 10 गात्र 13 हुए के बाद में जीव सुंदर वहां से निकलते, साल भर लगते होला यमपुरी पहुंचत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वही ल 6 मासी त्रैमासी और वार्षिक के रूप में मनाता है ना, पीतर में मिलाए बर। अब यही पीतर के देवता है अरियमा। हम सब पितर के देवता जिन कोने अरियमा, और यही अरियमा है जिन यमराज के जगह में बैठे रही सब है 100 साल पर जब वैष्णव धरा धाम में दबे। अगर कहूं पुत्र पौत्र परिवार वाले ओखर निमित्त में अच्छा कर्म नहीं करही उस आत्मा के निमित्त में, तो आत्मा
घर से निकलते वक्त श्राप देता है और उसी के कारण जो है पितृ दोष लग जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितृ दोष अब पेरा ही सदा दिन, तो पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा अनंत है। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 9 लाख कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित कहे, अब मैं सुंदर सूर्य की कथा बता रहा हूं, सुनो। कहे धरती से सूर्य की जो दूरी है 52 करोड़ है ना, 52 करोड़ दूरी। और भगवान सूर्य तीनों लोगों को जो है तपाते हुए आते हैं। इनके सारथी कौन है? तो ऋषि कश्यप और द्वितीय पुत्र जो है अरुण और गरुड़, जो स्वयं सारथी है, भगवान की तरफ मुख करके बैठे हुए हाथ जोड़कर। सूर्य नारायण उदय भी हुई तो कौन से कलर में? लाल। अवस्था भी हुई तो कौन से कलर में? लाल। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हे राजा परीक्षित कहे, भगवान सूर्य जो है पृथ्वी से 9 करोड़ 91 लाख योजन जो है लेते हैं कहे घेरे में, चक्र परिक्रमा लगाने में। सारे संसार को जो है सुंदर धूप भी देते हैं, अच्छे चीजों को भी जलाते हैं, तपाते हैं, और खराब चीजों को भी तपाते हैं। कभी भगवान की अच्छा है, चलो ये तपा लवे, खराब है नहीं तपाओ, नहीं कहा है। रामायण में लिखा है ना, तुलसीदास जी महाराज, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थवान को कोई दोष नहीं दे सकता, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर की नाई। रवि माने सूर्य, पावक अग्नि, सूर माने देवता। ये सामर्थ माने ये लोग कोनो दोष दे सकते? नहीं दे। वो बिगाड़ भी सकते और बना भी सकते। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से जो है सूर्य सुंदर जो है परिक्रमा करते हैं, और चंद्रमा से 30 लाख योजन पर अभिजीत नक्षत्र के सहित जो है 28 नक्षत्र है कहे, है ना। मघा, कृतिका, आश्लेषा, ये सब नक्षत्र हैं। हे राजा परीक्षित कहे, यह सब जो है अपने अपने कार्य में हमेशा रत रहते हैं, लगा रहता है, और प्रभु के बनाए हुए, उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियमानुसार अपने कार्य को करते हैं कहे। हे परीक्षित कहे, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है, जेकर कथा कल सुने हम। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव महाराज, उनका लोक है कहे, और इसे विष्णु जी का परम पद भी कहा जाता है। इस प्रकार से वहां जो है भगवान विष्णु के जो है अनंत ब्रह्मा जी के इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों अनेक लीला होता है कहे। हे राजा परीक्षित कहे,
सूर्य के जो पुत्र है यमराज, यम अपने सेवकों के सहित वहां रहते हैं यमपुरी में, और मृत प्राणी को अनेक प्रकार से उनके कर्मों के हिसाब से सजा देता रहता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कहे, मनुष्य तो सत्कर्म भी करते, अधर्म के मार्ग में भी चलते, तो इनके लिए अलग अलग जगह बनाए हुई कि? हाँ, इनके लिए अलग अलग जगह है। कहे कैसे? तो वेदों ने 21 प्रकार का जो है नरकों का बखान किया है, कहीं कहीं 24 भी दिए हैं। तो कहे मैं कुछ नरकों का नाम बताता हूं। कहे ताम्रिस्त्र, अंध ताम्रिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, वैतरणी, और इसके सिवा जो है क्षारकर्दम, रसोगण, शूलप्रोत, दंतसुख, निरोधन, परम वीर्तन और सचीमुख। इस प्रकार से जो है नरकों का बखान किए। कईस महाराज ये नरक के यातना ला कोनो जीव भोगे कि? हाँ, अब मैं आप ऐसी पूछ रहे तो बताता हूं। कहे इनकी सुंदर एक दृष्टांत कथा है। हे राजा परीक्षित, कहे ध्यान लगा करके सुनना। वंदे गोविंद देवस्य नाम, वंदे गोविंद देवस्य नाम, नारायणं सदा अबुद्धयापि यदुचार्य मुक्ता पापो अप्यजामिलाः। एक सुंदर कथा है। हे राजा परीक्षित, कहे अजामिल नाम का ब्राह्मण का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन सुन लो पहले। अमर माता मना शांत हो ईसन में। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोलू राधे। आवाज कम है मातारी हो, और जोर से जयकारा लगाना है। राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरे रा। तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। रोका आधे रोका निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरे
नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा फर्जी वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा फर्जी वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हरि बोल श्री राधे श्याम सुंदर दीवानगी ने क्या दिखाया दीवानगी ने क्या दिखाया दीवानगी ने क्या दिखाया दीवाने दिल ने क्या दिखाया दुनिया छुड़ा के उनसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया जमाना ए जमाना ए जमाना दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा नजरों का ए नजरों का ए नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे मेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे मेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल जो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे परीक्षित कहे मेरे प्रभु नद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन बाके बिहारी कन्हैया का खेल अद्भुत है बड़ा विचित्र है कहे उनकी लीला का पार पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार की बात है कान्यकुब्ज गोत्र में जन्म लेने वाला एक ब्राह्मण था अजामिल कन्नौज में रहने वाले। हे राजा परीक्षित कहे वह ब्राह्मण बड़ा ही सुंदर था। पहले उनका जो कर्म था सत्कर्म में था, भगवान का प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे कहे बहुत ही नेक। हे राजन कहे यह जो भागवत की कथा है बड़ा ही सुंदर है, रस ही रस है इसमें कहे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, क्षमता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख
अजामिल की कथा क्यों बताए कि एक पापी जीव को भी भगवान नाम से कैसे मुक्ति मिल सकता है। ये अजामिल की कथा से सीख मिलेगा। ध्यान देना, हे राजा परीक्षित कहे, एक सत्यवादी ब्राह्मण जो तीनों संध्या करते थे, सुबह, दोपहर और शाम को, नित्य प्रतिदिन स्नान करके सुंदर जंगल से फूल तोड़कर लाना, पूजा पाठ करना, यही उनकी प्रवृत्ति था। उनका विवाह भी हुआ था। कहे उनके पिता अपने पुत्र को प्राप्त करके बड़ा आनंद थे कि ये मेरे पुत्र जो है भगवान नाम में हमेशा लगा रहता है। ध्यान देना मेरे भाइयों, मनुष्य को यदि पतन की ओर कोई ले जाता है तो दो चीज है शरीर में, एक आंख, एक कान। गलत चीज को देखोगे तब यह मन, इंद्रियां बिगड़ेंगे, या तो गलत चीजों को सुनोगे तब भी। एक दिन की बात है कि अजामिल महाराज फूल लेकर वापस जैसे अपने घर वापस आई तो देखी कि एक पुरुष जो है एक पिंगला के साथ, बेश्या के साथ रमन कर रहे थे। और अजामिल ने देखा, जैसे ही देखा अजामिल ब्राह्मण, तो उस समय उनकी आंखों में क्या है, वह पिंगला की नजर, और बहुत ही सुंदर। जो वेश्या थी पिंगला, वह बहुत ही सुंदर थी। कहे अजामिल ब्राह्मण देख करके जो है मोहित हो गए। घर वापस आए, भगवान के पूजा में बैठे। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन। अब ये मन पिंगला की तरफ बार बार पूजा के जगह दौड़ने लगे। अजामिल महाराज के ध्यान भंग हो गए, मन में बस गए। वह उस पिंगला के पास गया और उसको जो है मनाया और उनको जो है अपने घर ले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब घर लाए तो पिता ने देखा, बहुत मना किए, बेटा इस तरह से नहीं करना चाहिए। हे अजामिल, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यह जो है ठीक नहीं है। नैषा परावरमतिर् भवतो असुरवयो आसिना मनो अथवा कविरमनयाश्चष्टे हर्षिकेश शिवानम। हे अजामिल, सुधर जा बेटा, एला निकाल दे, ठीक नहीं है, संसार का की है। लेकिन नहीं मानिस अजामिल अपने पत्नी और अपने पिता को घर से निकाल दिए और उस बेश्या के साथ रहने लगे। धीरे 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 समय हुआ, 9 पुत्र हो गए उस बेश्या का। और वह जो पिंगला, धीरे धीरे उनको आत्मबोध हुआ, वो तो सुधर गए। लेकिन जो अजामिल महाराज का आचरण था वो खराब हो गया। घर में जितने संपत्ति रही सब लोगों के ऊपर लगा दी, संपत्ति बढ़ा गई। अब जिन ज्यादा जुआ खेली, ज्यादा शराब के सेवन करी, गलत चीज में पैसा लगाई, तो कतेक दिन ले पूरी। पूत कपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन संचय, है ना। सब पैसा चोरी डकैती चालू कर दी, सजा मिल।
कहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण किस दिशा में जो है था और किस दिशा में चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन के बाद ओखर पत्नी 10वां पुत्र यानी गर्भ में रह गयो है। कुछ साधु संत चौमासा के समय, इस बरसात के चौमासा आषाढ़ सावन भादो कुआर 4 महीना वर्षक दिन है, साधु संत इस गांव में आके थे, भैया हमारा रुके भर कोनो में जगह मिली का। अब गांव में ऐसे कोई आदमी का कुछ हन मिल जाते जिन खराब आदमी रही तेकर नाम बताही। तो कन्नौज उस नगरी में एक इंसान ने कहा, हाँ एक जगह हवे महाराज, बढ़िया मस्त पर्ची हवे, जाके रुक जाऊ। और वही अजामिल महाराज के जाना थे, अजामिल में जाही तेरे बचाए। साधु मल्ला काबर पहली आचरण जो रही से साधु के रही से, लेकिन वो तो साधु की प्रवृत्ति से अलग हो गया था। भेद दिस साधु मन चले गए। जो पिंगला थी उनकी पत्नी घर में चिल्लाए, साधु महाराज बाहर आए, महाराज प्रणाम। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहे कि हे देवी, हम 4 महीना बरसात में रुके बर आए हैं, हमला जगह चाहिए, यदि आप ला कोई आपत्ति नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई तो हम आपके पर्ची में रुक जाबो। सुंदर स्वभाव बदल गई थी। कहा महाराज जैसे आपकी इच्छा, रुक सकत हो, रुक जाओ। कि भोजन के प्रबंध कर दिस, सुंदर अनाज अन्न चावल दाल सब्जी लाग दे दिस, बना खा लो महाराज के दिस। अब अजामिल महाराज पहुंच गए। कारीगिर का घूम फिर के देखी साधु मल्ला, तुमन कैसे मेरे बैठे हो, कहाँ के हो, काय करत हो। अजामिल के बात ला सुन के की थे, हम लोग संत हैं, साधु है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर हिदाया। हम उन्हीं की कृपा से आए। अजामिल ओकर पत्नी निकली, कही कि मैं रुके बर बोले हम, अब अपन पत्नी पेट भर डरे हुआ है। अजामिल की कोई बात नहीं थे कि तो ठीक है, कहा नहीं रुकन देते हो कि 4 महीने रुकिस, बढ़िया मस्त साधु संत मन। जब जाए समय अजामिल बलैस, ओकर पत्नी बलैस, कही इसकी बेटी अजामिल कहिस के, अजामिल एक काम करबे कहिस, ते भले कुछ मत करबे, तोर 9 जन बेटा है, तेखर नाम कहीं होई मैं नहीं पूछाऊ कहिस, लेकिन ये 10वां पुत्र जन हुई ना, एकर नाम ला मोर हिसाब से रख देबे किस। अजामिल के नाम रखे में काहे रख दो किस, का नाम रखियो। साधु संत मन की थे, एकर नाम लते नारायण रख देबे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। अब आजकल कैसे नाम धरते बताए ना, वो दिन भगवान के ऊपर से नाम ला रखो, मातारी मन लइका मन के नाम ला, नहीं तो धुंधकारी की तरह लइका मन अज्ञानी हो जाई। सत मार्ग ले असत मार्ग में चले जाही, ये प्रमाण है। और कम से कम भगवान के नाम मान, नाम हरही तो ओखर नाम ल ले ही ना, तो भगवान भी ओखर ऊपर कृपा करी। अरे ओखर ऊपर नहीं करी, कम से कम लेने वाले के ऊपर में तो करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजामिल महाराज की कोई बात नहीं, महाराज की नाम रखे में काहे किस रख दूं किस। 10वां पुत्र जन्म हुई, नाम रख दिस नारायण। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गए, 88 वर्ष हो गए रहे अजामिल महाराज है ना। और वो छोटे लड़का के प्रति स्नेह ज्यादा रहे, और प्राय हर माता पिता ला छोटे लड़का के ऊपर में स्नेह रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गाँव में बैठा कोई ना तो कोटवार चिल्लाई ना, तो छोटे बड़े किसान मन चलो ओ बैठक में महिला का नाम नहीं ले घला लेते, कोनो में महिला मन चलो नहीं कहे, छोटे बड़े के नाम आते। खैर माँ के स्नेह एक कथा है, माँ के स्नेह बराबर थे। ये 5 उंगली माँ कोनो उंगली कठी कारीगिर का दर्द होत के हुई, अंगूठा कठी तब वो, अवनामिका उंगली कठी तब वो, कनिष्का कठी तब वो, है ना, सब बराबर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रख दिस नारायण।
नारायण बेटा नारायण कहाँ हस बेटा नारायण नारायण ए नारायण तोला देखे नहीं हो नारायण आ जा बेटा। अब वो दिन रात ओकर प्रवृत्ति बन गई, नाम ले आदत बन गई। एक दिन के बाद 88 वर्ष हो रहा है, सो रहा है, यम के दूत प्राण ले निकाले बर बताए ना आप ला। दूसरा दिन के कथा में बता रहे हूँ कि जब यम के दूत आते तो आदमी हाँ टकटकी लगा देते नजर, अवला हमार छत्तीसगढ़ी में चंदर जोत लगेगा है ना, वो चंदर जोत नहीं लगे है, वो यम के दूत ला देखते भय में डर के मारे कांपते, ओकर नजर हा हटे नहीं। तो लौकिक जो पुत्र है परिवार है एकर कोनो कोनो इच्छा होएगा, कोनो देखे बर करत होएगा, बेटल देखूं का आते, बेटी देखूं का आते, नातिल देखूं का आते, नतनी ल देखूं का आते, परिवार के कोनो सदस्य कोनो नहीं देखत है, हमरा आज के दूत ल देखत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात भई गे यम के दूत स्वप्न, और जैसे ही देखा कि यम के दूत आए तो डर के मारे खरमूल निकल गए। नारायण दौड़ नारायण नारायण कहाँ हंस दौड़ नारायण। अब ये नारायण तो सो गए, लेकिन ऊपर के नारायण जागत रहे। आदि नारायण भगवान है, आदि नारायण अपन गण में लगी थे, दूत ला जाओ तुम बना किस जाओ ओकर रक्षा करो भाई किस। पहुंच गए ऐस देखिस तो यमराज के गण दूत और भगवान विष्णु के जिन आए रहा है भेजे हुए, दोनों में लड़ाई मात गए। किस भगवान के नाम लेते किस नहीं ले जा सका, कैसे ले जाबे, नहीं यमराज भेजे प्राण लहरना है, दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये देखा थे स्वप्न कुछ क्षण के लिए 5 सेकंड के सपना में आदमी हाँ कईयों कल्पल देख डरते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है ना, कहां से कहां देख डरते। नींद खुल गए परीक्षित महाराज, अजामिल महाराज की नींद खुल गई। अजामिल के थे देख तो मोर भाग गेला किस्मत ला, मैं एक क्षण भगवान नारायण के नाम लले हमारा जल में भुला गए हैं। ये संसार कैसा ने आसार एक ही चलना, तो वही है जाना वही है सत्य, वही है परमात्मा है। अब मैं परमात्मा ला बुला के पिंगला के चक्कर में अपन भविष्य पूरा खराब कर दे। हे प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, क्षमा याचना। तो इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजा परीक्षित कहे, कुछ क्षण के लिए जो है अजामिल ने आदि नारायण का नाम लिया, पुत्र के रूप में सही, लेकिन ममतावश स्नेहवश लिया और नारायण ने उनकी रक्षा कर दिए। तो अब ये बताओ कि रोज रोज के जब जपत हैं तो कत का कल्याण करी भगवान। तो एक ही दिन में मिलेगा नहीं मिले, ओला सकेले लगते। दूसरा दिन के कथा हम बता रहे हैं भीष्म पितामह के कोनो गलती रही से 100 जन्म तक के गलती नहीं रही। सुखर गलती का रही से भीष्म पितामह बाण के संयम कावर पड़े रही से भगवान कन्हैया जब कृष्ण तो मन ही मन में मुस्कुराते भगवान कन्हैया। और भीष्म पितामह मन ही मन से पड़े पड़े बोला दर्शन करके हाथ जोड़ के कहा थे, हे माधव हे मधुसूदन हे गोपाल तोर महिमा अपार है किस, लेकिन बोला तोर से एक ठक बात पूछना है किस। कहा बात पूछना है, ये कौन से सजा मिले है मोला, ऐसा टाइप के काबर हो हमें बाण के संयम काबर पड़े हैं। भगवान कन्हैया के थे तय खुद जाना था, देख ले कहीं देख ले पिछले जन्म में क्या कर रहे थे लगी 100 जन्म तक के देखी कुछ नहीं दिखी। भीष्म पितामह की थे मोला तो नजर नहीं आवते कन्हैया, कहीं कि 100 जन्म में थे यहाँ राजा रहे हैं, अब दूत के साथ में जात रहे सब, सैनिक के साथ में जात रहे, एक सर पर पड़े रही सबे सैनिक मन बताइस कि सामने में सर पे महाराज तय सैनिक ला बोले अपन सेना मन ला बोले हंसते हैं है ना कि ये सर पर उठा के एक काम करो मारो मत किस, मारो मत इला उठा के साइड में कर दो किस। जैसे वो कर दूत उठा के बांध के नोक में साइड में गरी तो कैसे साइड में करिस, कटीला झाड़ रहा है छोटे छोटे बोरझरी के पेड़ है ना जिन बहुत फर से लड़ ले परीक्षित महाराज, और बड़ा सुंदर मिठास भी रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन काटम फंस जबे न शरीर चीर गला दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फेंक दिस गा उठा सांप ला, अब वो झाड़ी में फेंकिस तो सांप
वहां से निकले बहुत कोशिश करिस लेकिन निकल नहीं सकिस। ओकर शरीर छेदा छेदा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओखरे जिन है कर्म वही फल जो है भीष्म पितामह ला आज 100 वर्ष बाद में जिन्हें 100 जन्म के बाद में मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब बता एमा भीष्म पितामह की थे महाराज गलती में नहीं कर रहे हो किस भगवान कन्हैया के थे आदेश कौन दे रही से राजा कौन रही से तही त्रेस न किस। हाँ बात तो सही है कि बस एक कर्म की गति है कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरवल की भाग जम्मो तो ऐसा कहा तू क्या कहा रे काग। ये बहुत सुंदर कहानी है परीक्षित महाराज। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरवल की भाग और जम्मो माने कहा होते सियार जम्मो तो ऐसा तू क्या कहा रे काग। एक बार की बात है सुंदर एक गांव में एक नवविवाहित कन्या विवाह हो के आईस और लाए बरगिस पहली बताए ना डोली में लावे सजा के कहार मन बहो के ससुर लाए बरगिस कन्या ला बहू पास ज्ञान रही से भगवान के कृपा रही से वो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब की आवाज ला समझ जाए। वो कन्या जब विवाह हुई कहार मन धर के गिस ओकर ससुर और सुंदर डोली में सजा के ओ लईस और लईस तो आत देखिस कि वो लड़की अंदर में बैठे कामा डोली के अंदर में और ओकर ससुर जिन्हें आगे पीछे पीछे आगे चलत हुए और वो पीछे पीछे कहार मन चलत है और सामने नदी है नदी में बाढ़ है और वो कन्या जान रही वो डोली में बैठे कहार मन बोहे अपन ससुर लगी थे पिताजी एक कन्ही तरह पाहू किस का हो गए बेटी वो सामने जिन्हें नदी है और नदी में बाढ़ आए तो कर ससुर के थे आसपास में नदी नहीं है किस ये कैसे जान किस का हो गए बेटी नदी में बाढ़ आए था वो नदी में बाढ़ आए किस कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरवल की भाग और जम्मो तो ऐसा कहा तू क्या कहा रे काग है ना। तो सियार नरियस हुआ 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 नरियाते नहीं जंगली जानवर तो लड़की समझ गई ओला सियार बताइस लड़की है वो लड़की समझ गई नरियस था कि ये जे नदी है वो नदी में बाढ़ है बाढ़ में एक मुर्दा बुहाता थे वो मुर्दा के हाथ में यानी उंगली में हीरा के सुंदर मुंदरी है कि वो अंगूठी तुमन निकाल लाओ और वो जेन मुर्दा है तेला बाहर निकाल के मोर पर दे दो कि सो मोर भोजन बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो कन्या समझे आवाज ले ओखर काबर पशु पक्षी के ओला ज्ञान रही से ओखर ससुर देखी तो वाकई में कुछ देर जाग देखी तो नदी है नदी में खल 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 बाढ़ आए नदियाँ बाढ़ आते नहीं। परीक्षित महाराज तुम्हारे गाँव के यहाँ तक आ जाते का बाढ़ है वो निकालिस मुर्दल खींच के निकालिस तो ओखर हाथ के जिन्हें सुंदर उंगली में हीरा के सुंदर अंगूठी रहा है बोला निकाल दिस। अब मुर्दल तिरिया दिस अब घर चल दिस घर गिस सुंदर दूसरा दिन जिन्हें ससुर की थे बेटी चाय बना के ला देते चाय पी लेते हाउ पिताजी की। अब घर के अंगना में सुंदर एक ठोक आमा पेड़ रहा है और वो माँ बैठे रहा है कौआ कौआ काग माने कौआ होते जम्मो माने सियार होते है ना। तो वो कौआ काव 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 करिस अब आगुत कौआ न जाए तो सियान मन का है सगावत हुई। अब तो कोनो दिन भर न यही सगा नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काबर सगा आबे नहीं करे तो सगा पहली सगा मन पत्तल में खावे परीक्षित महाराज हरियर पत्ता तब मन हरा भरा रहे भोजन हरा पत्ता में खाए मन हरा भरा रहे। धीरे 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 करके वो बदल के कामा कांच के बर्तन में कांच जैसे पट ले घम टूट जाते उसने रिश्ता गलत हो चालू हो गए टूटे चालू हो गए। अब तो सोन कलर के आते पतरी चांदी कलर के पतरी आते खा और तुरंत फेंक उसने ढंग के सगा मनोगे खा उठ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लड़की चाय बना देते बेटी हो कि चाय धर के लिए कौआ काव 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 करत रहे। अब वो कन्या समझ गए
कौआ कहना रही से कि ये जन आमा के पेड़ है एकर नीचे में सुंदर सोन के हांडी है, ओमा सोन के सिक्का है, काला सर्प बैठे ओमा, वो काला सर्पल मार दो, मार के मोला दे दो, ओला सोना निकाल लो। कहा थे कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरवल की भाग, जम्मो तो ऐसा कहा तू क्या कहा रे काग। अब वो कौआ बचन ला सुनिस कहाँ कहाँ ला, वो कन्या के थे बाबूजी ए कौआ नरिया थे, कहा बोला थे जाना था ओकर ससुर के थे बेटी को कुछ सीखे पढ़े का बहुआ। अब ऐसे जंगल में रही से ओला की भूल जान रही। अब कहा थे कि ये कौआ नरिया थे तो कुछ सीखे पढ़ेगा, देखिस खन के सही में निकल गए है ना। तो मनुष्य लोभ वो तो स्वार्थ है, सोनल निकाल लिस, लेकिन सोनल निकालिस तो बहु सीखे पढ़े, बहुल घला निकाल दिस घर ले ओकर ससुर है। तो कन्या यही श्लोक ला बोलिस कि हे महाराज भगवान ला दोष देवत है, परमपिता परमात्मा तय मोला ज्ञान देस, ज्ञान तो तय देश मोर पितर मन के है ना, पिताजी के सियान के गुरु के भगवान के कृपा हुई, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरवल के भाग। और जम्मो तो ऐसा कहा तू क्या कहा रे, कहा कि ए ओखरे से दी बनेगा, मैं हित के लिए बताए लेकिन ये हित मोरे बड़ा हित हो गए, निकाला हो गए। तो संसार विष्णु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन सुन लो, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। शिव में गंग समाये हो मोरे भोले भंडारी, शिव में गंगा समाये हो मेरे भोले भंडारी, शिव में गंगा समाये हो मोरे भोले भंडारी, शिव में गंगा समाये। आनंद ने श्री राम।
कैसे अभी कहा है फूल पेट्रोल भरा का है परीक्षित महाराज, है ना। और यदि पेट्रोल कम हुई तो सुंदर जो है दुबे परिवार के द्वारा भोजनालय की व्यवस्था है, जाके वो भरवा कालू, फिर जयकारा पर कमी मत करे करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपे मन के दे आपे मन खाओ, है ना। यह जो भागवत की कथा है बड़ा सुंदर है। हे राजा परिचित कहे, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन माता पिता गुरु ब्राह्मण बुजुर्ग गौ माता इनका जो सेवा करता है मनुष्य इस युग में और इस लोक से उस लोक तक जो है परलोक तक के सुंदर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन कहा कर बे माता पिता जिन बोलते थे लड़का नहीं माने, है ना। लड़का समझ बे नहीं करे, कबू नहीं समझे। एक बार की बात है, सूरदास जी महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान लड़ाई हो रही से विचरण करत 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 आवत रहा है। अब सूरदास जी महाराज अंधा, आंखी दिखत नहीं रहा है, सूखा कुआं रहा है। परीक्षित महाराज गिर गए हड़बड़ा के, पानी नहीं रहा है। अब गिर गए, निकल नहीं सकी। 2 दिन बीत गए, गांव वाले मन देखिए, तीसरा दिन गांव वाले मन की थे सूरदास महाराज गिर गए, चलो निकाल दिया जाए। सूरदास जी महाराज रस्सी लेकर गांव वाले मन, सूरदास ए सूरदास काहे भैया ए रस्सी पकड़ ले डाला था। जैसे मातारी मनहा पहली कुआं में बाल्टी में पानी भरे, है ना, अब पानी निकाले वैसने रस्सी डाला था, ते पकड़ ले रस्सी सूरदास और बाहर आ जबे। सूरदास जी महाराज अब बताओ भागवत कितना सुंदर है, कैसे ज्ञान देता है। सूरदास जी महाराज ने कहा, ए भैया हो तुमन गांव वाले हो का? हो। अच्छा तो तुमन मोल गिराए हो? अरे कैसे बात करता सूरदास महाराज, हमन काबर गिराबो तोला? तो सूरदास जी महाराज के थे, जब तुमन गिराए ही नहीं हो तब मोला बचाए बर काबर आए हो? जेन गिराए तने बचाही की वही आई तो वही निकाली, तब निकली हो की। गांव वाले मन की थे बड़ा विचित्र है सूरदास जी महाराज है की। चल दिस 1 हफ्ता हो गए, कुछ खाए पिए नहीं है। सूरदास जी महाराज कुंवच में, सूरदास जी महाराज कुंवच में रह गए। भगवान कन्हैया की थे, ये तो नहीं बची, भूखे लांघन प्यासे में कर प्राण छूट जाई। तो भगवान कन्हैया आईस, भगवान कन्हैया आईस, तब भगवान कन्हैया हाथ ला लमैस परीक्षित महाराज कुआं में, हाथ ला लमैस के दे, सूरदास पकड़ ले हाथ ला। तो सूरदास के आंखी नहीं रही से, लेकिन ज्ञान के आंखी रही से। जब हाथ पहुंचीस ना सूरदास में, तो सूरदास जान रही ये साधारण मनुष्य के हाथ नो है, ये साधारण मनुष्य के हाथ नो है, उंगली नो है, ये तो मोर कन्हैया है, मोर माधव है। पकड़ लिस्ट अपले उंगली पकड़ी, भगवान बाहर निकालिस। सूरदास जी महाराज हाथ जोड़ के गए थे, मैं जान रहे प्रभु तय कन्हैयास मोहनस मधुसूदनस। हाओ सूरदास मैं कन्हैया होगी, कुछ इच्छा है? सूरदास जी महाराज की इच्छा था वह किसका इच्छा है? अब मोर आंख दिखत नहीं है प्रभु की, मैं आप ला देखना चाहता हूँ किस। ऐसे वो अपन हाथ ला भगवान कन्हैया जिन्हें ओकर आँखी में जैसे फेरिस, परीक्षित महाराज दोनों आँखी टक ले दिख गएगा, भगवान के छवि देखी सो दिव्य स्वरूप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ला बहुत ले निहारिस देखी सो। सूरदास जी महाराज के थे, कन्हैया बड़ा सुंदर हस कन्हैया, और जैसने सुंदर है तो इसने नटखट लीला गला कर देते हैं, अनेक प्रकार की लीला करे हस। कन्हैया के थे, हो सूरदास
और कुछ इच्छा है कि हाँ इच्छा है, का इच्छा है? अब जैसे ते मोर आखिर खोले ना उसने जैसने तैसने पहली जैसे औ कर देगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया के थे दुनिया आखिर खोज थे। अब ये जैसने रहे तैसने बना दे कहा थे काबर सूरदास? सूरदास के थे महाराज ये संसार के जत का आशा तृष्णा लोभ माया में नहीं देखा कि देखना तोलर ही से अब मैं तोर छबिल अपन नजर भर देख ले हम और हृदय में बसा ले हम एक ले बड़े चीज औ का चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज लिखते हैं रे मन धीरज क्यों न धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। संबत 2000 के ऊपर, संबत 2000 के ऊपर ऐसी योग परे कि रे मन धीरज क्यों न धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूँ दिश काल परे कि रे मन धीरज क्यों न धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, अकाल मृत्यु जग माही व्यापी प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत मरे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे सुख की दशा फिरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। स्वर्ण फूल बना पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बना पृथ्वी फूले धर्म की बेली बढ़े। काल ब्याल वही बचेगा मानव, काल ब्याल वही बचेगा मानव जो हंस का ध्यान धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला तारे नहीं टरे कि रे मन धीरज क्यों न धरे। इस प्रकार से सूरदास जी महाराज कब द्वापर युग के सूरदास जी महाराज आज कलयुग में जो व्यतीत हो रहा है वो लिख के रखे राजू। संबत 2000 के ऊपर ऐसी योग परे है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। आज सूरदास जी महाराज के जिन लिखे थे सब सही हुआ थे। उन संत त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हुआ कि दूस गुण मुनिवर हृदय विचारी। तीनों काल के जानने वाले संत हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ था और दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम था असंकिनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता असंकिनी के द्वारा 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। नारद जी महाराज आए, प्रजापति दक्ष ने कहा जाओ संसार में सृष्टि का रचना करना है, परिवार बढ़ाओ गए।
सभी पुत्र जो है नारद जी के उपदेश से भगवान नाम संकीर्तन में जंगल निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर जो है 1000 पुत्रों का जन्म हुआ कहे। फिर नारद जी महाराज आगे नारायण नारायण नारायण। कहां संसार के माया पर हूँ किस, कहां संसार के माया पर हूँ। परीक्षित महाराज के थे, ओखर पुत्र का नाम ऋषि। तो कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कहे उनके पुत्र का नाम था सबसे बड़े सबलाश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज ने कहा यह संसार सार है, इसलिए इनको छोड़ो और जा करके भगवान नाम में रम जाओ। आपके पिता को जानकारी नहीं है महाराज दक्ष लकीस। संसार में माया मत फैला के, इस माया के बीच में मकड़ी कस फंस के मर जाओ। कोनो डार के नहीं हो, नेहू डार के नहू डार के। इसलिए दक्ष प्रजापति ने नारद जी महाराज से कहा कि हे नारद जी, कहे मैं बार बार लड़का मन जन्म लेते सुंदर ज्ञान के मार्ग की बात बताता हूँ, संसार में सृष्टि की रचना करे पर बोलता हूँ ते मल्ला तपस्या में भेजता जा, मैं श्रापत हूँ किसी एक जगह स्थिर निराश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई गे नारद जी महाराज। अब हे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, कहे फिर क्या हुआ। कहे फिर जो है अशंकिनी के गर्भ से 60 कन्या जो है उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति की पत्नी अशंकिनी के गर्भ से 60 कन्या। इला कौन ब्याह करे सोई महाराज कहा थे। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को जो नक्षत्र है ना, और 2 भूत को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कुशाश्व को, और शेष भगवान अधिपति विश्वकर्मा का जो है जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके माता पिता का नाम है, पिता का नाम है वसु और माता का नाम आंगी ऋषि। हे राजा परीक्षित, कहे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे महाराज, कहे एक समय के बाद सुंदर एक कहानी बताता हूँ। हमारे महतारी मल्ला शांत रह करो दाई हो, तू मन कहानी ज्यादा ध्यान देतो महतारी, भागवत का तलगला ध्यान दे करो है ना। कहानी आयन कंथली, जरे पेट के अंथली, 4 गोड़ के मिर्गा मरे, कोई खातन पिता की हसियान मन है, कैसे मारू। तो एक बार की बात है, एक गांव राजा रहे। राजा ऐलान करा दिस गांव में, जाओ मोर पास बकरा है ठोक, ए बकरा ला दिन भर चराक लाही, और बकरा पेट भर जाए, और बकरा पेट भर जी कुछ नहीं खाई शाम के, तब मैं बोला आधा रात जल दे दूं किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गांव भर लाइन लग गए, परीक्षित महाराज बकरल चराए बर। तब महाराज राजा की थे ऐसा में नहीं बने कि इसका बर एक एक करके लाइन से सब लेगी तब बनी है ना। अब एक साथ सब जन ले जी पता नहीं चलेगी। भूपेंद्र वर्मा, बालक साहू भूपेंद्र वर्मा
तो राजा की थे एक काम करो किस, एक एक करके बारी बारी ले घू किस, हाओ महाराज किस गांव भर चरा परीक्षित महाराज वो बकरा ला सांझ कन लावे बकरल चरा के त राजा में ले गए महाराज दादा हम चरा रहे एक पेट भर गए देख लो का है। तो वो पीपर के उल्वा उल्वा पत्ता ला राजा ले गए बकरा में फुर की करे फिर खा दे है उल्वा पत्तल देखे तो राजा की थे नहीं एक पेट नहीं भरे है कि ये खाते छे। तो गांव के लास्ट में एक जन डोकरी रहे सियान हो गए रहे लाठी धर के चले उहू सुनिस गांव भर के मन जाते राजा बकरा चराए बर महू चल देते हो किस। अब इस राजा में रहन राजा की थे महाराज महू चरा लेते हो राजा दादा लेक जाते हो बकरा ला डोकरी लगी थे राजा आते हैं अपने आप ला पहली चरा कन्या ना हो गए लाठी धर के रहेगा तते बकरल कौन मेरे संभालबे की नहीं महाराज दादा मोर बात ल मान जा आधा राज्य के मालकिन बन जाते हो बुढ़ात कालीन में कम से कम सुख ल भोग लेते हो किस राजा के तैसे तते चराबे किस हो महाराज किस ठीक है भाई किस लेक जा किस रस्सील बांध दिस बकरा गला में डोकरी के हाथ में धरा दिस डोकरी निकल के सड़के सड़क निकलिस और मूसरा जाए रस्सल पकड़ ली सो और लास्ट में खड़े रहे गाड़ी गाड़ा ओमा खूंटन निकालिस अच्छा मोटा सा और धरिस बकरल चराए बरगिस। अब बकरा कहा थे अभी बहुत अच्छा है भगवान रोज अच्छा अच्छा हरियर हरियर खायल मिलते कहा था रोज चरावे गांव भर के है। आज ये डोकरी लेकर पता नहीं कैसे चराही थे एकरे जांगर नहीं चला थे मोला का चलाही है ना। अब वो डोगरी निकालिस गाड़ा के खूंटला परीक्षित महाराज बकरल की चल रे बकरा गांव भर चरईस तोर पेट नहीं भरी आज तोर पेट ला मैं भरी हूँ की। अब अच्छा उलवा उलवा पत्ता में लगी सोला बोरझरी बोर के पेड़ में रहन और जैसे खायल धरे रढ़ाक ले मूल मारे ओखर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिन भर मारिस गा खायल धरे मारे फिर खायल धरे फिर मारे बोकरा की डोकरी राजा ये कहा चला है मांगे बड़े बड़े जवान आदमी आते राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ये राजा परीक्षित न बकरे न डोकरी मन रूपी बकरा विवेक रूपी लाठी खेती को तुम मत बोला और भागवत को कम लगा दो मैं तुम्हें बकरे भगवान कहने लगे ये राजा परीक्षित इस प्रकार से वत्स प्रजापति ने नारद जी महाराज को श्राप दिया। छठे स्कंद के सातवां अध्याय से सुंदर एक और कथा आता है गुरु को त्यागने से वशिष्ठ के ऊपर में कौन से जो है दुख तकलीफ कष्ट आता है हम आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है कि देवताओं के राजा इंद्रलोक में अपने पुत्री सची मेनका ऋषि अनेक ऋषिगण सभी जनता बैठे हुए थे और वहां पर सभी अप्सरा दान करने थे
उस समय देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति महाराज, जैसे ही इंद्रलोक में पहुंचे तो महाराज इंद्र ने देखा गुरु महाराज को, लेकिन संकीर्तन होने की एक चीज याद रखो, ब्राह्मण, गुरु, भगवान और माता पिता, ये लोग जहां तक हो सके सम्मान की कोशिश करो। अगर सम्मान नहीं दी तो आप मान करेंगे, कोशिश मत करेंगे, नहीं तो भगवान कोई सुकून देख लो। तो राजा गुरु महाराज ये देखिस, न प्रणाम करिस न बोलिस। अप्सरा मन के नाच में विधुन है। इंद्र बृहस्पति महाराज ने सोचा कि यह इंद्र को मद अहंकार हो गया है, अब मैं आदर नहीं करें, प्रणाम नहीं करें। महाराज तो चले गए, गुरु महाराज नाराज होके। अब राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य, उन्होंने बताया कि अभी मौका है किस कैसे परीक्षित महाराज, जेकर हस्त रेखा में गुरु कहूं निर्बल हो गए, निर्बल हो गए गुरु है, तब फिर ओखर ऊपर का संचरण होते जाना था नहीं। राहु, केतु, शनि और सब बड़े संसार के शनि मनुष्य, और वो कौन शनि कौन मनुष्य है, जिन दूसरा दुख और तकलीफ कष्ट देते। संसार में तीन चीजें, यंत्र, तंत्र और मंत्र है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के रामायण में, मंत्र महामुनि सकल ब्याल के, और मेटहि कठिन कुभंग काल के। तीन चीजें संसार में, यंत्र, तंत्र, मंत्र। यंत्र का चीजें जब का अभी चला थे, माइक है, गाड़ी मोटर है, पंखा है, ये सब चीज यंत्र है। अब वो खल बड़े तंत्र है, जिन तंत्र विद्या जानते तेन मनोला बिगाड़ देते परीक्षित महाराज है नहीं। और वो खल बड़े है मंत्र, मंत्र महामुनि सकल ब्याल के, मेटा ही कठिन कुभंग काल के। मंत्र में अतका शक्ति है कि वो तंत्र विद्या यंत्र विद्या सब लजेने एक रूप में रख सकते स्थायी रूप से। गुरु सबल होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, जेकर ऊपर गुरु के कृपा है ना, ओला जिन्हें दुख तकलीफ आही भी पता नहीं चले। अब कमजोर हुई तब जो है हावी हुई। चले गए, शुक्राचार्य महाराज ने कहा अभी देवताओं के ऊपर में चढ़ाई कर दो, उनके बचाने वाला कोई नहीं है। उनके गुरु जो है रुष्ट होकर के चले गए हैं, जाओ कहे चढ़ाई कर दो, कहे गुरु कमजोर है अभी किस वो घर बचैया कोनो नहीं है देवता मन के। चले गए और जा करके जो है देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिए। ये मन तो कमजोर हो गए पहली ले, गुरु का अपमान करके। राक्षस जैसे ही चढ़ाई किए सभी देवता भागे, भागने लगे, भागने लगे। कहाँ जाए? कामधेनु मैया के पास चल दी। कामधेनु माता मिर्गिस, हे कामधेनु माता, हे गौ माता, त्राही माम, त्राही माम, हमारे प्राणों की रक्षा करो माँ। सब देवता उखर शरीर में बैठ गए परीक्षित महाराज कामधेनु के, और सब देवता बैठ गएगा। एक सुंदर जिन्हें कविता है कामधेनु माता के ऊपर में, चलाओ सुन लें। जगह जगह माँ भटकत गैया, जगह जगह माँ भटकत गैया, कौन हवै अब शोर। गौ हत्यारा मन लेगत है, कतल खान नित जोर। जगह जगह माँ भटकत गैया। आज वही कामधेनु माता है जिन देवता सन्मन के प्राण बचाए, लेकिन आज वही कामधेनु माता देखा तो नहीं का हाल है। ये उखरे ऊपर से कविता है। जगह जगह माँ भटकत गैया, कौन सुने अब शोर।
गौ हत्यारा मन ले गत हे कतल खान नित जोर डंडा धर धर मारत कत को परे हवै जीलोर जगह जगह माँ भटकत गैया को न सुने अब सूर कोना भैरा बने है देखो आज यहाँ सब लोग गौ माता बर चारा नहीं है उन खावत है भोग परिया भटगे तरिया पटगे देखो चारों ओर जगह जगह माँ भटकत गैया को न सुने अब सूर। सही बात है, गांव गांव में जगह ही से तेनों लत घेट आदमी है और जाना वो कद कम है 3.5 हाथ के जगह वहाँ और घेर ही कद कला 50 एकड़ है ना। 50 एकड़ के जगह घेर ली बैठ गए चराए बर गौ माता की जगह नहीं है। ये हर गांव में हो गए है ना। हे राजा परीक्षित, मनुष्य इतना जो है देखो किस प्रकार से लोभी हो गए हैं। गए जहरीला झिल्लीला खाते कचरा कांच कबाड़ जहरीला झिल्लीला खाते कचरा कांच कबाड़ गौ मांस के भक्षी मनहा चिरत हावे आधार पीरा माँ दिन रात कलहरते रतिया संज्ञा भोर जगह जगह माँ भटकत गैया कौन सुने अब सूर दूध पिए बर अगुआ है सब पर नहीं पाले गाय गली गली माँ दारू बिकते गोरस नहीं सुधाय गौ माता के लाज बचैया आजा कान्हा मोर जगह जगह माँ भटकत गैया को न सुने अब सूर मानव तल्ला पाए हो तब काम करो कुछ नेक माफ करे नहीं इतिहास हा कही कायर ढूर जगह जगह माँ भटकत गैया को न सुने अब सूर सुरभि यज्ञ पावन आयोजन हो इसे नित हर गाँव गोधोली के नित दर्शन हो वही लक्ष्मी माँ के पाँव है ना। गोधोली बेला समय आई था सुंदर विवाह कर ही था गोधोली बेला और बाकी समय बथरा ढेला गौ माता जेखर नाम में संसार भगवान तक टिकेगा। सब देवता मन आके बैठ गए बच गए कौन गंगा मैया और लक्ष्मी दोनों जन बच गए। सब ले बाद में गई लक्ष्मी मैया गंगा मैया काम देनु माता लगी थी ए माता हमरो मन बर जगह दे दे हमू मन बैठ जाते हमू मन ला जगह दे दे काम देनु मैया की थे का जगह तू बहनी 2 जगह बचे है किस कौन कौन जगह बचे है और बैठा वाला नहीं तू मन कहा था काम देनु मैया गंगा मैया की थे बैठबो प्राण ला बचाबो तबे बनी तय बता किस एक बचे गोबर के जगह और एक बचे गौमूत्र के जगह की सब कौन मेरे कौन बैठो तिलक तुम अपन दोनों को ही विचार कर लो किस गंगा मैया की थी मैं गौमूत्र की जगह में बैठ जाता हूँ। तो आज भी गौमूत्र में इतना ताकत है कि यदि श्याम रंग के बछड़ा के जो जमने नहीं रहे ना वो बछड़ा के मूत्र ला सुंदर झोंक के सफेद कपड़ा में छान के कैंसर के जो रोगी है प्रथम दूसरा चरण ओला नित्य प्रतिदिन कहूँ पिलाया जाए। अब पहली पी तो नहीं पी सके आदत बनाने लगी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करे लगी जैसे हमार माता मन रोज कुआं में पानी भरे जाते तब पथरा रसील काट देते। अब हमार मातारी मन में अतका शक्ति है राजू हमार बहनी मन में तय करबू इसने वो मन कुआं ले बाल्टी डाल के रस्सी में पानी निकाले नहीं बहनी ने निकाले हंसकावर कुआं के जमाना गए
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो बोर आगे, बोरिंग आगे। तो पहली के मातारी मना वो रस्ती माँ बाल्टी ला सुंदर जी ने कुआं में डाले, तो वहाँ से जब जल भर के निकाले ना, तब पथरा ले ओला खींचत खींचत निकाले, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। और कोनो वैष्णव अनपढ़ आदमी है ज्ञानी, वो कहूँ पढ़ावे लिखावे सचेत करवे, बुद्धि में सरस्वती विराजमान हो गए तो ज्ञानी हो जाई। वैष्णव ढंग के पथरा में अभ्यास करत करत निशान पड़ गए, है ना, गड्ढा हो गए, कुआं पथरा मन है। और वही पथरा जे रसील काटे, और वही रस्सी जन पथरल काट दी, तब अभ्यास करे लगते ओकर लिए। तो थोड़ा थोड़ा पिए के प्रारंभ करो, और जैसे जैसे जो है अब आदत बन जी, तो आधा गिलास के 1 गिलास भी पी सका तो गौमूत्र में। और गोबर के जगह हम कौन बैठ गए? लक्ष्मी। आज भी जब कोई भी पूजा पाठ के करात हो, कोनो भी सुंदर काम करत हो, धर्म के कर्म के, तब बिना गोबर के लिपे शुद्धिकरण नहीं होए परीक्षित महाराज। और गाय छने रही तो काखर गोबर ललाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन दिन गौ माता के पूजा नहीं हुई, गौ माता नहीं रही, तब का हुई? तो सब देवता छुप गए, लक्ष्मी गंगा भी छुप गए। फिर जो है ब्रह्मा जी के पास में गए, त्राई माम देवता के राजा, महाराज रक्षा करो, भगवान विष्णु मेरे किस, भगवान विष्णु की थे। ठीक है भाई किस, एक लिए तो बहुत कुछ है किस। और साधन करो कहे, वैष्णवी विद्या का मंत्रों में शक्ति है। यदि वैष्णवी विद्या का साधन कर लोगे तो आपके प्राण भी बच जाएंगे कहे। आप छुप करके भी अपने प्राण को बचा सकते हो। ठीक है महाराज की बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले बाबा बिहारी लाल की
मोहन भाई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित गए, गुरु के अपमान एक स्थिति नहीं करना चाहिए। गुरु के अपमान करे ले देवता मनु पर तकलीफ आ गई, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, है ना। गुरु गुरु होते, गुरु गोविंद दो खड़े के, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने बताए। भगवान कन्हैया खुद भक्कल की थे कि बेटा पहली ते काकर प्रणाम करबे तो गुरु के, काबर गुरु ही तो बता है मार्ग ला की तोला कन्हैया कैसे मिली, भगवान कहाँ मिली, है ना। तो गुरु पूजनीय है, भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए। हे राजा परीक्षित कहे, देवता मल्ल किस तुमन गुरु बना लो किस, कौन ला बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कहे त्वष्टा ऋषि के पुत्र है विश्वरूप, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वरूप के पास जाओ, गुरु बना लो किस, वही तुम्हारू पुरोहिती काम ला कर सकते, पूजा पाठ के काम ला, यज्ञ हवन के काम ला। चल दिस परीक्षित महाराज देवता मना जाके हाथ जोड़ के गए थे विश्वरूप ला, महाराज हमार मन के पुरोहित महाराज बन जा किस। विश्वरूप की थे मैं नहीं बन सका भाई किस। पिताजी पूछ लो किस, पिताजी पूछे ना आपके महाराज वो सियान हो गए, आते जमान है, अब वो भगवान नाम में संलग्न हो गए, अभी तो समय है, ये पुरोहिती कर ले किस। विश्वरूप महाराज की ठीक है भाई, पिताजी के हाथ है ठीक है, लेकिन ये पुरोहिती काम नहीं करना चाहिए किस। काबर ऐसे ही से यजमान देवता हो किस, एक जन बड़ाई करूं तो एक जन बुराई घला करूं, है ना। तो ब्रह्मा जी की थे कोई बात नहीं विश्वरूप, ये पुरोहिती में फायदा है किस, का फायदा है, ये धर्म कर्म के काम में लगे रहे ना तो भगवान ला प्राप्त करबे किस। वशिष्ठ जी महाराज जब किस ना अज महाराज है दशरथ के पिता, नहीं करो किस, और कर ले तू पुरोहिती ला किस, कर ले यजमानी ला, नहीं मैं नहीं करो किस। तो ब्रह्मा जी समझे सोला कर ले, काबर एक दिन एकरे कुल में भगवान ही जन्म हुई, ये पुरोहिती कर्म कर्म कांड है किस, भगवान नाम होते रही, अभी जीवन यापन चली, ये खेती है, खेती अपन से थी। तो ब्राह्मण के विद्या ज्ञान है ना, तो कर लेते हैं, ठीक है भाई किस, बन गए। अब विश्वरूप महाराज सुंदर गुरु बन गए। अब एक दिन के बाद विश्वरूप दैत्यों के साथ भी संधि मित्रता, अब ये गुरु है विरोध नहीं करे, गुरु कखरो विरोध नहीं करे, है ना। संसार के सब जीव बराबर है, खलिए सब समान है। देवता मन बराहुति डालिस, ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा, त दैत्य के नाम ले घला डालिस, त दैत्य के नाम ला धीरे लेख डालिस, इंद्र जान रिस। एक कैसन गुरु है किस, एल गुरु बनाया त देवता मन पर बनाया, तो ये राक्षस मन के नाम से पूजा करत है, उठैस तलवार ला सिर ला काट दिस, 3 सिर रही से। विश्वरूप महाराज के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काट दिए के राजा परीक्षित कहते महाराज 3 सिर रही से काका भोजन करत रही सोई, तो कहे सोम रस पीने वाला पपीहर ही से किस, पपीहा पक्षी 3 सिर में ऐसे, और सूरा पान करे थे ना गौरैया की, वो सूरा पान करे ठीक। और अन्न खाने वाला जो था तीतर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का लूह नहीं बचेगा, तीतर कहाँ चल दिस भीतर है, भीतर उलटकत को अपन ले गए मार के। आदमी शमशान घाट में जाते तो वहां लाते क्या करते, परीक्षित महाराज नहाते, शुद्ध होबो कि नहाते नहीं,
और वही आदमी यहाँ मरे हुए जीव जंतु ला काट के रांध के कहाँ लेते पेट में, तो पेट का हो गए शमशान घाट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब ले बड़े शमशान घाट तो तोर पेट में है, ते रोज कोनो पानी में डूबे रहे तोर पाप नहीं धोए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही जीवलत कुंभी पाक में लेके डाली 21 प्रकार के नरक के बखान सुबह करे इनकायो हा। कुंभी पाक नरक में वही लेख थे जिन ज्यादा मांस खाते, मांस ला तलत हो जिसे सब्जी बनाते नहीं महतारी मन भाटा से भी गोभी अब उसने तो बना हो तल तल के। ये शरीर ला ना आत्मा ला दर्द काबर मिलते, अंगूठा के बराबर मिलते। गरुड़ पुराण में दे वो जीव ला शरीर मिलते अंगूठा के बराबर। वही है सुख और दुख ला भोगते। ये 3.5 हाथ के शरीर नहीं मिले वहां चित्रगुप्त महाराज लिखे थे फलाना दिन फलाना समय फलाना सन में एक काम करे, वो सब लिखा थे इकट्ठा। जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात की अंश, राई घटे ना तिल बढ़े रह रे जीवनी संस। कर्म करो अच्छा कर्म करो, महरु श्यांदाई तलबे मत नहीं तहुल तल ही अंगूठा बरोबर बना के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव तकलीफ किसी को मत दो, कष्ट किसी को मत दो, दुख किसी को मत दो, सब जीव बराबर है। 20 रुपये मार दिस, गर्दन लकार दिस, ब्रह्म हत्या लग गए। गुरु बनाए, ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह मार दिस। इंद्र महाराज है राजा परिचित थे, कहां कहां बांटे, वृक्ष जल स्त्री पृथ्वी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कैसा ढंग के पेखर प्रतीक हुई, चिन्हा हुई कुछ प्रतीक बांटे थे खर। जल जल कबू भी पीहू ना तो ज्यादा गजरा नहीं मत पीहू, गजरा ओल हटा लू पहले। वही ब्रह्म हत्या दोष है वो गजरा जल में। पृथ्वी जैन जगह हम कुछ नहीं हुए, किसान मन खेती करते बंजर जमीन, वही ब्रह्म हत्या। पेड़ लाशा पुड़िया थे, वो ब्रह्म हत्या प्रतीक के चिन्ह है। और हमार माता बहन मल्ला किस जाओ, मैं स्त्री मल्ला देता हूँ, ये वरदान भी है और ये श्राप भी है कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक स्थिति ये माता मल्ला जिन्हें सुंदर जाना थो महीना के रूप में आते और ओखरे अंतर्गत में वरदान भी दे भगवान हा है ना, पुत्र पुत्री के प्राप्ति भी होते। तो इस प्रकार से 4 जगह बांट दिए। और हे राजा परिचित कहे त्वष्टा ऋषि गुस्सा आ गए, सुनी सोहा मोर पुत्र माड्रिस इंद्र अतका दुष्ट हो गए, चंडाल हो गए, अहंकारी। कहीं इसकी क्या किया जाए, तो यज्ञ किए, इंद्र को मानने वाला पुत्र उत्पन्न हो, नहीं बचाओ की हुआ। और उन्होंने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ से एक विकराल जो है पुरुष पैदा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृत्तासुर जिसका नाम पड़ गया, वृत्तासुर। अग्नि से जैसे निकले परीक्षित महाराज त्रिशूल लेके, ऐसे लगी कि वो ब्रह्मांड अलग उठा फेंक दी का बड़ा विकराल स्वरूप। अब भाई वो राक्षस है, अग्नि से पैदा हुआ है, बड़े बड़े आँखी, बड़ा बड़ा नाखून, बड़े बड़े दांत, झांकी में देखा तो सहिज के राक्षस का दिखते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कौन वैष्णव सहिज क्या जीता। वृत्तासुर को देखते ही कहने लगे, जाओ वृत्तासुर कहे बताओ महाराज क्या आज्ञा है, किस कौन ला मारना है, किस कौन पकड़ के लाना है, किस हो किस कौन ला देवता उन ऊपर चढ़ाई कर दे, किस जहां पावे उहे मारबे, मत छोड़बे ओकर प्राण लाओ, इंद्र लत मत छोड़बे। किस काबर वो देवता मन के राजा हुई मोर लइकल मारे है। किस चले गए और त्राहिमाम हो गए पूरे देवता जो है।
त्राही माम। भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर कहने लगे कि हे देवता कहे गलती तो करे हो, अब गलती करके तुम मन पछताता हो, पहली सोच ले करो, सोचाओ नहीं समझाओ नहीं आगे पीछे, गुरु का अपमान करे हो तुम मन, फल भुगतल पड़ी, गलती हो गई महाराज क्षमा कर दे। हमेशा गलती इंद्र करे और ओखर से सब देवता मतलब हो गए पड़ते थे, गहूँ के संग में कीड़ा रम जाते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अन्य देवता मन चपेट में आवे, गलती इंद्र करे तो कहे एकर कोई उपाय थवे कि फिर कठिन है, का उपाय? दधीची ऋषि पास जाए लगी भाई की चल देवो महाराज किस कहते बड़े बातें चल देवो, तो जाना नहीं है ता ओखर हड्डील मांगना है किस, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हड्डील मांगना है मतलब प्राण ल मांगना है। इंद्र की थे कैसे बता था महाराज, वो काय की हमला अपन प्राण ला दे दी जीते जी, और तुम जावा सही की जावा, महातपस्वी योग बल ज्ञान बल अपने इंद्रियों को जीतने वाला अतका शक्ति रही से परिचित महाराज के ओकर जिन हड्डी है तेन वज्र हो गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चल दिस गा देवता मन, इंद्र अग्नि देवतल कहा थे एक काम करबे अग्नि देवता तही मांगबे न कहा था, अग्नि की थे वरुण देवता ले लेन तही मांग ले बे किस, वरुण देवता की थे राजा जाने जी हमला का करना किस, हम काबर मांगबो, गलती करे तन मांग ही किस, इंद्र करे गलती तो इंद्र मांग ही तुम अल्लाह का है किस। अब इंद्र सब चाहते है मन में कैसे मांगू कैसे मांगू कैसे मांगू, चल दिस देवता मन दधीची ऋषि देखिए, दधीची ऋषि तो जान रही मन के बात ला, आत्मज्ञानी दधीची ऋषि के थे कहा बात है देवता मन आए हो, बहुत सुंदर आप मन के दर्शन हो गए, धन्य है मोर कुटी और धन्य हूँ मैं जिन आप मन के दर्शन करे, का बात है। इंद्र महाराज के थे काला बताओ महाराज, अरे कुछ तो बताओ, काला बता, अरे कुछ बता, नहीं बता सकन का। दधीची ऋषि के थे बताऊ नहीं बनी कैसे, सोचे पड़त महाराज, अरे मत सोच बोलो किस, यदि आप आज्ञा देते हो तो जरूर बोलबो किस, हाँ मैं देता हूँ किस, बोल किस। वृत्तासुर नाम के एक महादैत्य राक्षस उत्पन्न हुए त्वष्टा ऋषि के हवन कुंड से, देवता मन लतराही माम कर दे, जहाँ पावत तहाँ मारत महाराज, चैन से नहीं हन, नांग भर खात हन है ना, न घूमत हन, कोनो में राज आ नहीं सकत है, त्राही माम प्रभु त्राही माम, का बात है, हिम्मत नहीं है महाराज बोलेगे, बोलो किस, आपके हड्डी बढ़ाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये तो दधीची ऋषि कुछ नहीं बोलिसगा, ओखर पत्नी सर्वचा, दधीची ऋषि के पत्नी सर्वचा वो कुटी में रहा, सुन रही तुम अल्लाह कुछ लगते देवता मल्ला, तू मन हा मोर पति के हड्डी मांगा तो मतलब जीते जिए तो खर प्राण ला मांगा था, तो तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखी, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। अब बताओ देवता मन अपन स्वार्थ में दधीची ऋषि खड्डिल मांगे चल दे परीक्षित महाराज, और धन्य है वो दधीची ऋषि अपन पत्नी के थे, हे सर्वचा शांत रहा सर्वचा, आज देवता मन ऊपर विपत्ति आहे, अब इखर रक्षल हम संतन हम नहीं करबो तो कौन करही, है ना, ते कुछ मत बोल। एक तो किस्मत वाले हो कि जैन आज मोरे शरीर काम आवत है, कहिश दधीची ऋषि है दे दूं कि, लेकिन एखल लिए काम देनु मातल बलायल पड़ी कि, शरीर में नमक चुपरेल पड़ी, जैसे काम देनु वही नमक ल चाटी चाटत चाटत ए पूरा मांस ल चाट ली, तो बज्जी हड्डी ले जाऊ कि
राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के परीक्षित महाराज के जैन समय दधीची ऋषि के हड्डी मांगे रहे ना, तेन समय सर्वचा माता जन गर्भ हम रही से। अब विडंबना देखो, एक पत्नी गर्भ में है और पति के प्राण ल मांगे बर देवता है। अब ऐसे समय में है न वो लड़का भी जन्म ले संसार में नहीं आए। दधीची ऋषि के थे कवि मल लिखे, हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, सिंहन की खाले अवधूतन को सुहाई है, मृगन की खालन को ओढ़ते हैं जोगी जति, सांबर की खाले राजा रानी को ही भाई है, गेंडन की खालन को बांधत सिपाही लोग, छेरी की खाल थोड़ा पानी ले आई है, कहे कवि दया राम राम के भजन बिना, मानव की खाल कछु काम नहीं आई है। तो सही बात है, हाथी के दांत के खिलौना बनते परीक्षित महाराज। गेंडा जिन जंगल में हवे गेंडा ओखर खाल के जूता बनते, सिपाही मन पहनते, राजा महाराजा पहनते। सिंहन सिंह के खाल ला भगवान शंकर लपेटे है, और मृगा के खाल ला जोगी जति साधु संत, छेरी खाल घला काम आते पानी भरे के किस। लेकिन ये शरीर आदमी के जन कुछ काम जाए महक जथे, कतको ते मैत्र लगा ले, साबुन लगा ले, शैम्पू लगा ले, एक से एक तेल लगा ले, नहीं कारीगिर का महाखीच बदबूदार, ये बेकार है, अधम, ये शरीर अधम है। दधीची ऋषि की एक हल ले बड़े का है सर्वचा की, एक हल ले बड़े का है कि बलालिस काम देनु ला आगे जैसे काम देनु वैसे। हे महाराज कहे, उस समय काम देनु जो माता आया, नमक को लगाया गया, शरीर को चाटा गया, पूरा 4 दिस वो नमक के संग में मांस ला निकाल दिस काम देनु माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम देनु माता कहे धन्य है। हे दधीची ऋषि की जैन देवता मान 33 कोटि देवता, ये 33 कोटि मतलब 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, नहीं परीक्षित महाराज, इंद्र प्रजापति, तो 33 थे। 33 कोटि के मतलब होते 33 प्रकार के देवता, और वो सब देवता जो है कामधेनु मैया के शरीर में बैठे, और वो कामधेनु मैया जिन दधीची ऋषि के मांस ला जिन्हें चाट लिस, तो ओखर से बड़े संसार में कोनो सौभाग्यशाली जीव हैगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्य है वो दधीची ऋषि है। कहे कि महाराज परीक्षित कहे, जब हड्डी बची जरूरत के लिए हड्डी ले गए देवता मन है, काखर में अंगी ऋषि की बेटा शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे हमें कारीगिर का कहे टंगिया बसला लोहा कुदारी बनाता नहीं बेटा, बनाए कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2-3 दिन चढ़ा दे बिला के। तो शिल्पकार वसु और अंगी ऋषि की पुत्र विश्वकर्मा भगवान के पास लेके दे 4 प्रकार के शस्त्र बने, शस्त्र हड्डी के का बने महाराज। पिनाक एला कौन रख ली? भगवान शंकर। और वो कब टूटिस? माता सीता के स्वयंवर में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा का बनिस महाराज सारंग, एला कौन रखीस? भगवान विष्णु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तीसरा गांडीव, जेल अर्जुन धर रही से कौन रख रही? मैदानव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मैदानव के पास रही से एल अर्जुन ला देरी से भगवान कन्हैया ओकर तपस्या करवा रही से, मंगवा रही से युद्ध के समय। और चौथा महाराज वज्र, जेल इंद्र धरे थे, वो पीठ के रीठ के हड्डी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वज्र सुर महाराज हमारे वर्गीस देवता मन शक्तिशाली हो गएगा। राजा परीक्षित के थे महाराज, ओखर पत्नी गर्भ में रही से
वो का करी? सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न पूछे इसके। पहले तो उनके पत्नी जो है सती होने के लिए शंकर माता पार्वती यात्रा है देखिस तो माता पार्वती का पालन करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 3 साल के हो गए नारद जी महाराज नारायण 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 कहता ही पीपल के खोम बैठे रहा लिखा। नारद जी महाराज ते कौन हस किस? वही तो मैं तोला पूछना चाहता हूँ मैं कौन हूँ किस? नारद जी थे बड़ा विचित्र है किस? मैं पूछता मोला पूछा था महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान ला जानता, अब मैं तो नहीं जानो किस? बतावे तबे जानिया। ध्यान मगन हो देखिस दधीची ऋषि लइका अब तो दधीची ऋषि लइका हो किस? बताइस तो उनका नाम पड़ गया पीपलाद। पीपल पेड़ में ओखर पालन पोषण ऋषि से ओखर नाम पड़ गया पीपलाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भी पीपलाद मुनि के नाम से कई जन के गोत्र है, पीपर गोत्र है ना। तो भगवान की लीला अद्भुत है। वृत्तासुर के साथ में लड़ाई हुआ। वृत्तासुर उस समय जो है इंद्र को जो है हवा के माध्यम में जैसे अजगर हवा के द्वारा कोनो जीव ला खींचते और खींच के निकल जाते, बस उसने वृत्तासुर इंद्र ला खींची सवा में और निकल गएगा पेट में। सही हो देवता मन में हाहाकार हो गए। इंद्र महाराज पेट में घुसर गए, एक प्राण ला कौन बचाई कौन बचाई? तो इंद्र महाराज के प्राण ला वो जेन दधीची ऋषि के हड्डी रहा है वज्र तेन बचाही। मारिस पेट ला फूट गए पेट। वृत्तासुर के प्राण पखेर उड़ गई। देवता मन आकाश से सुंदर फूल के वर्षा करे, नगाड़ा दुंदुभी बजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृत्तासुर को मार दिया और मार करके देवता प्रसन्न हो गए। आओ 2 मिनट भजन सुन लो, ओकर बाद में फिर आगे कथा बताबो। भूले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी ले सरकार तेरी सरकारी में, जी ले सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबार में, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार में। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना हमें रख लेना हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबार में। राधेश श्याम सुंदर हरे बोल।
कोई लगता मुझको प्यारा, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मजा मुझको तेरी यारी में। तो कौन कौन मेरे साथ दरबार में रहना चाहता है? दोनों हाथ उठा के। तुम्हारे नाचे मन नहीं लगेगा? लगते तो शर्माए वाला कोई बात नहीं भाई, भगवान को भजन में नाचना कोई गुनाह नहीं है, वो तो आनंद के प्रतीक है। वाह, सब लोग नृत्य करना है और कहने का हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना, दोनों हाथ उठा के हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबार, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार। राधे श्याम सुंदर। हरे बोल। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो। तेरे लिए घर मरना पड़े, तेरे दर पर ले मरो, तेरे दर पर मरना पड़े तो तेरे दर पर मरो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी में हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार, तेरी दरबार, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार। राधे श्याम सुंदर। हरे बोल। तेरी लीला तेरे भजन में को सदा गाता रहो, तेरी लीला तेरे भजन में को सदा गाता रहो। ऐसे कृपा कर दे बाबा, ऐसे कृपा कर दे बाबा, दर तेरे आता रहो। क्या करो बन जाओ तेरे प्यारे में, क्या करो बन जाओ तेरा प्यारा मैं, हमें रख लेना। फिर दोनों हाथ लीजिए, दोनों हाथ उठा रहे हैं। देख दाई मला देख थोड़ा सा दादा मनी का हाथ देख देखता हूं साथ। तो सब लोग दोनों हाथ उठाने कहने का हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी सरकार। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबार, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबार, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबार, तेरे दरबार, तेरे दरबार, तेरे दरबार, तेरे दरबार। बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो।
कम है इसका आवाज का मैं बताऊं काला महतारी में लगा। एक बार फिर से बोलो राधे 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 श्री राधे। इस प्रकार से वृत्तासुर को मार दिया गया और वृत्तासुर भी हवन कुंड से उत्पन्न हुए थे। त्वष्टा ऋषि के हवन महाराज इंद्र को फिर से ब्रह्म हत्या लग गई। तो कहे और ब्रह्म हत्या जब उसके पीछे दौड़े तो भागे हो तो उत्तर दिशा की कोने में मान सरोवर के अंदर कमल के तंतु यानी जाके घुस गए इंद्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राण बचाए बर राजा परीक्षित थे महाराज इंद्र जब अतका दिन ले बाहर रही से तो ओखर राजपाट ला कौन चलईस? सुखदेव जी महाराज किस महाराज परीक्षित महाराज नहुस चलईस। ए नहुस कोने भगवान शंकर के पुत्री अशोक सुंदरी के पति किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर के बेटी अशोक सुंदरी ओखरे दमाद नहुस। अब नहुस ला अधिकार मिल गए है ना। रामायण में लिखा है बड़े अधिकार दक्ष जब पावा मान अभिमान हृदय तहाँ आवा। अधिकार पाए के बाद में दक्ष हसन बौरा गए तो इंद्र का चीज और नहुस महाराज भी तो महाराज नहुस की जो नजर है तो सची के ऊपर पड़ गए। सची माता इंद्र के पत्नी जाके ऋषि मन लगी थे महाराज मोर प्राण की रक्षा करो भाई किस काबर ए नहुस महाराज ठीक नहीं है किस। तो ऋषि मन की थे एक काम कर किस अपमान करवा दे साधु संत ब्राह्मण के श्राप दे दी सुधर जी किस। अब परीक्षित महाराज आजकल श्राप देवे का करी जाना था उठा पीली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए श्राप ओ श्राप में अंतर है भैया हो। ओ श्राप है ना और श्राप कैसे दे जाते कर्मकांडी जो ज्ञानी पुरुष होते एकर से तीना आदमी ला ककरो जीव कल पाए के लिए काम नहीं करना चाहिए पुरोहित महाराज है ना। सही बात है नहीं। कोनो गरीब आदमी देख के कोनो लूला लंगड़ल देख के हंसी मत उठाओ नहीं अष्टवक्र का सोचो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टवक्र महाराज का सोचो दीन दुखी गरीब ला कबू सताना नहीं चाहिए। भगवान के भक्त कबू मत सताओ। अच्छा पुरुष चाहे कोई भी हो अच्छा ज्ञानी कोनो रहे अच्छा इंसान अच्छा माता पिता बहन बुजुर्ग जीव जंतु के आत्मा मत कर पाओ। कब काखर श्राप लग जी दोष पर जी कोनो नहीं जाने। तब लगी कुशल जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक भाम तजीता। एकर से ती जत का हो सके कल्याण करे कोशिश करे करो और नहीं कर सको तो ला चुप मिले आ जाओ लेकिन ककरो हंसी मत उठाओ। नहुस महाराज गर्व हो भगवान शंकर के दमाद ला साधु संत गुस्सा गे करनी फल तो मिल गया। महाराज कहे इंद्र जब ब्रह्म हत्या लगी भगवान का नाम लिया भगवान के नाम लिस ब्रह्म हत्या हट गए। कहे महाराज ये सब तो अच्छा हो गया किसे चीज जेन हवे वृत्तासुर एक होने की वृत्तासुर है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजा परीक्षित कहे या महाराज चित्रकेतु राजा था पूर्व जन्म में। एक बार के बात है भगवान शंकर माता पार्वती जो है सुंदर आकाश मार्ग से आ रहे थे घूमते 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 घूमते
यह चित्र केतु महाराज देखे भगवान शंकर माता पार्वती वो गोद में लिए बैठे, भगवान शंकर की खिल्ली उड़ाने लगे। तबेला सब जन की थे कि मरघट में बैठे शमशान में भूतवा प्रेतवा बरोबर सूर एक रूप रंग दिखा थे, सूरज सकल है, अक्कल नाम के चीज नहीं है कहा। पार्वती गोद में बैठा है, परम पिता परमात्मा जगत जननी मातेश्वरी माता पार्वती सहन नहीं हुई, जा रे मूर्ख की ये शरीर ल त्याग देते हैं कि, और वही शरीर ल त्यागी ते कई जो है कल्पों का कल्प का कथा है, भागवत की कथा 4 वेद 6 7 18 पुराण, कहाँ त्वष्टा ऋषि हवन करते अग्नि में जा गिरे हो श्राप में। एक सिद्धि भगवान की कथा अनंत है। परीक्षित महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, और भज ही सुनाईगा वही जो संता। वही चित्रकेतु जैन महाराज है ना। और हे महाराज कहे एक और प्रसंग है, कहे यही चित्रकेतु महाराज सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और इनकी जो रानियां हैं 100 रानियां, पुत्र नहीं हुई। सुंदर एक रानी कृतधूति के द्वारा सुंदर जो है पुत्र हुआ। इनकी कथा कल्पों का है। हे राजा परीक्षित कहे तो इस प्रकार से भगवान का जो लीला है अद्भुत है, अनंत है। अब मैं आपको सुंदर जो है हिरण्यकश्यप के बारे में बता रहा हूं, सुनना कहे। हे महाराज कहे एक समय की बात है, यह 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय से कथा है हिरण्यकश्यप का। ऋषि कश्यप और दिति माता ने जब हट किया संध्या बेला के समय, काम वासना से प्रेरित होकर के, और जो 2 पुत्र हुए थे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की कथा आप लोगों को प्रथम दिवस की कथा में बताया गया है। हिरण्यकश्यप ने उस समय विचार किया कि भगवान हरि जो है सभी दैत्यों का संहार करते हैं। हे महाराज कहे क्यों ना मैं उस हरि को सबक सिखाऊं। तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है दानवी कयाधु थी कहे, और उसके पिता जम्ब थे। हे महाराज परीक्षित कहे उसका विवाह हिरण्यकश्यप के साथ कर दिया। कयाधु के जो है सुंदर 4 पुत्र हुए। क्या क्या नाम था कहे? सहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इनकी एक बहन भी थी कयाधु माता के, हिरण्यकश्यप के पुत्री, ओखर का नाम ऋषि तू सिंहिका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिंहिका ये रामायण में मिलते एक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज लंका जब घिसना तो समुद्र के ऊपर से जैसे जाते हनुमान जी महाराज जा तो सिंहिका से मुलाकात होते। हे महाराज परीक्षित कहे और हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था रुषा भानु कहे, और अनुहलाद की पत्नी सुमरिया थी। उसके 2 पुत्र हुए भास्कर और महिषासुर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले उनके परिवार का विवरण बता रहे हैं, फिर हम
हिरण्यकश्यप के चरित्र को सुंदर जो है बखान करेंगे। हे महाराज कहे, प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उसकी पत्नी देवी गर्भ से जो है दैत्यराज बलि का जन्म हुआ कहे। और महाराज बलि की पत्नी का नाम था अशना, उसने बाणासुर को जो है उत्पन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो है दिति माता के और भी पुत्र थे, 49 अट्टाहस करी कपि गर्जा चले मरुत 49। उनकी कथा जो है आगे आएंगे। हे महाराज कहे, इस प्रकार से जो है बहुत 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 जो है दैत्यों का, शुक्राचार्यों का कृपा था। एक दिन की बात है, माता दिति मन में सोचे और ऋषि कश्यप से कहने लगे, हे महाराज कहे, जैन मोर बेटा होते आथे ओला विष्णु मार डर थे। मैं चाहत हूं कि मोर गर्भ ले ऐसे बेटा जन्म ले जैन देवता मन ला त्राही त्राही कर दे, की त्राही त्राही कर दे। ऋषि कश्यप जान रिस मन के बात ला दीदी के। कश्यप ऋषि की थे, देवी उपाय तो हवे किस, का उपाय है किस, लेकिन बड़ा कठिन है किस, करिया महाराज किस, पुण्यश्रवण व्रत करना पड़ी किस। एला कैसे कर जाते, तो अगहन महीना के प्रतिप्रदा से ला प्रारंभ करना है किस, है ना। शुक्ल पक्ष एक महीना में 30 दिन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो इनको अगहन महीना के सुंदर जो है शुक्ल पक्ष के प्रतिप्रदा को प्रारंभ करना है। और 1 साल ले नियम में रह लगेगी। का नियम है, और आजकल हमार मातारी मन उपवास रखना व्रत थे, और उपवास के बिहनिया यानी दूसरा दिन भर उपवास रही, कैसे कारीगर का करी नहीं। और बिहान दिन ना मुंह एकदम खराब लगत कि कढ़ी सब्जी बनाते, और उपवास के बिहान दिन खट्टा सब्जी खाबे तो उपवास के फल नहीं मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्जित है, इला संत महात्मा ज्ञानी मन बताए भाई, मैं नहीं बोला था, है ना। सीठा सीठा लगते का महतारी मन ले, भगवान नहीं कहे महतारी हो उपवासे रही मोर नाम ला लेवो, भगवान के नाम ला पेट भर खा ले लेवे तब वो प्रसन्न हो जाइयो। ए तो तुम्हार मन के तपस्या है, महतारी मन के। नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद समान। महतारीच मन के योगदान है, ध्रुव प्रहलाद राम कृष्ण बड़े बड़े साधु संत भगवान संत जन्म लेका है। 12 महीना और उपवास के दिन व्रत के दिन हमारे महतारी मन ना वही दिन झगड़ा वही था खोजत रहते, काबर भूख के मारे पेट में मूसवा कूदा थे, तो मूसवाल बाहर निकालना है तो लड़ाई करी, लड़ाई झगड़ा मत करे करो। ए पुंसवन व्रत बता थे, ए उपवास ला जैन माता के कोनो बाल बच्चा नहीं है वो माँ भी करे जा सकती, ये व्रत ला कर सकत। बस एक नियम है, का नियम है, व्रत के दिन ककरो संग बोलना नहीं है ना। घर ले बाहर निकलना है तो सुंदर जने साल या कपड़ा ढक के निकलना है। पुंसवन व्रत, जूठा मुंह नहीं सोना है। अब जूठा मुंह मतलब है हाथ पैर धो लो भोजन करे के बाद में तब सो। अब बोल बताइस नियम ला। कश्यप ऋषि महाराज है, दीति माता की थे मैं कर ले हूँ महाराज, कर लू किस ऐसे और ना ककरो संग झगड़ा मत होबे किस दीदी ला, कोनो ला शब्द मत बोलबे। और
अंजलि में पानी मत पीबे, इसे उठा के ब्रह्म हत्या दोष पड़े हो माँ गजरा दे हाउ के रही गे। अब देवता मन के राजा इंद्र डर हो गए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर रहना है, और 9 महीना में बालक के जन्म होते, अब 12 महीना उपवास के नियम है व्रत की। इंद्र महाराज की थे तो बड़ा विचित्र है कि दीति माता के गर्भ ले कहूँ बालक उत्पन्न हुई, सब ले पहली मई नहीं बचाओ की मोरे से दी जत है सब राक्षस मन मरे की। अब मोरे ऊपर पहली चढ़ाई करी इंद्र लोग में, अब मोरे प्राण ला पहली ली तो का किया जाए, तब मारना चाहिए, जन्म लेक पहली वो लेकर मार दो के। इंद्र महाराज आगे कश्यप ऋषि का आश्रम में आगे, और उस समय जैसे ही आया तो ऋषि तो जान रहे इंद्र एक ही के रूप ला बदल के इस दीति माता ला आगे गए थे। माँ मुला काम में रख ली, ते कौन है किस, मैं ग्वाला हूँ किस काम में रख ली माँ, नहीं हमला जरूरत नहीं है किस दीति माता नहीं रखो किस काम की जरूरत नहीं है। ऋषि कश्यप की थे रख लेना देवी का बार उपवास रिथास फूल पाला तोड़ के ला ली किस, वो देवता मन के भलाई चाहे, सत्य के मार्गम रहे। और माता दीति के मन में डाहरी से कपटरी से छल ऋषि के देवता मल्ला मोर लइका मारे। कश्यप ऋषि की थे रख लेना भाई, दीति माता की थे का लेबे काम कर बेता। तो इंद्र महाराज रूप ला बदल के आ रहा है, वो की थे पेट भर भोजन दे देबे, अंग भर कपड़ा दे देबे, बस किस कश्यप ऋषि बढ़िया सस्ता है कहा रख ले। अब वो का जाने दीति माता इंद्र रख ली, और मौका ताक में झूठा मुंह नहीं सोना है, नियम चाली चुगली नहीं करना है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर से बाहर कपड़ा ढक के निकलना है, ये नियम बता रहा। एक दिन के बाद माता दीति जल्दी जल्दी भुला गए, सो गए, झूठा मुंह इंद्र के थे आज मौका है कि घुस के पेट भीतर जाके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देवता मन की माता है दीति है, वो दीति है राक्षस हो देवता की, पेट भीतरी चल दी, जैसे पेट में घिस तो इंद्र महाराज ने वज्र से उनको 7 टुकड़ा कर दिया कहे वो लइका ला। तब भगवान के आशीर्वाद है वो लइका ऊपर, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। संसार भर के सब एक तरफ रहिए को भगवान एक जन तोर ऊपर कृपा कर दी तो वो ना कुछ नहीं करे संसार के जीव। कैसे परीक्षित महाराज भगवान के कृपा जेकर ऊपर हो गए ओला संसार के कोनो जीव तकलीफ दे सकते नहीं दे। 7 टुकड़ा कर दीसगा नहीं मरीस, ओ 7 टुकड़ा के और 7 टुकड़ा कर दीस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 7 में कत हो गए 37 49 टुकड़ा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब पे लइका हाथ जोड़ के गीते महाराज तय हमला काबर मारा था, हमन नहीं मरन की, हमन नहीं मरन, हमार ऊपर आदि नारायण की कृपा है कि और तय मार मत, हमन कुछ नहीं करन, हमन तोरे पक्ष में हन की ऐसे ठीक है कि अब मुंह से बाहर आके सबे कोई जैसे मुंह से बाहर आई देखी दीति माता तो बड़ा अचंबा में पड़ गई हुआ। तो घर भले बाहर आई तो दीति माता हो गई नहीं भगवान के मरुदगण संग में ही सो तो इंद्र काखर लेके दीति के तो देवता मन काखर पुत्र दीति माता के जैसे लेके चले गए इंद्र महाराज और भगवान ने उसकी रक्षा कर दिए। तो ये मरुदगण का जो 49 लड़का है ना एकर कथा रामायण में निकल थे कब जब हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगई
अब हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगे। इस रामायण के कथा के दिन बताबो, बड़ा सुंदर कथा है रामायण कथा। गला तेल रावण के, कपड़ा रावण के, माचिस रावण के, आगी लगैया रावण एक पक्ष के, और नुकसान गला हुई था रावण के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जे ना दूसर के नुकसान करे बर सोची देकर नुकसान स्वयं होते। और वही समय चले है ये मरुदगण हवाए अटाहास करी कभी गर्जा चले मरुद 49 के। अभी यही साल के जेठ आषाढ़ के महीना में हवा रही से परिचित में राजीव राज चले रही, नहीं चले रही हवा। अब ए बताओ वो कैसन हवा हुई, और लंकम चल रही तेन कैसन हवा 49 प्रकार के। और कहूँ 49 प्रकार के हवा चली बची आदमी 72 क्रिया का सुराजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो एक प्रकार के हवा मत बड़े बड़े घर द्वार है ना, कई जन के जान गला के रिसगा। अभीज के बात है आषाढ़ जेठ के। तो मरुदगण को सुंदर लेके चले गए भगवान। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे, भगवान की जो लीला है बड़ा विचित्र है। कहे उर्योगिनम पुरुषम सिंह मोपैति लक्ष्मी देवम ईदेवमिति का पुरुषाम वदन्ति देवम निहत्य कुरु मरुमात शक्तया। अब मैं आपको हिरण्यकश्यप महाराज की सुंदर कथा बता रहा हूँ। ए महाराज परीक्षित कहे, एक बार की बात है। भक्तम सक्तम कुलिंच नृत्यम मानयेत पुत्रवल्लालयाय नित्यम यामीक्षेत्यमात्मनः। एक बार हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु विलाप करते हुए कहने लगे, मेरे पति को देवताओं ने मार दिया और अभी तक के जो है आप लोग कुछ नहीं किए हो, हाथ में हाथ धरे बैठे हो। अतका बड़े दैत्य कुल में अतका बड़े बड़े राक्षस हो, कुछ तो उपाय करो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित कहे, जब रुषा भानु को विलाप करते देखे तो उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे देवी चिंता मत करो। गए आपके पति मेरे भाई थे और अपने भाई की प्राण का जो है बदला मैं जरूर लूंगा। कहे चले गए तपस्या में। राजा परीक्षित के थे, महाराज जब देवता मन संग में विरोध रही से तो तपस्या काखर करी सोई, भगवान के संग में विरोध रही से। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, भगवान विष्णु के संग में विरोध रही लेकिन ब्रह्मा जी के संग में नहीं सोला विरोध। जाना रही से कि ब्रह्मा जी महाराज जब प्रसन्न करूं तो वरदान जरूर मिली। चले गए और जा करके जैसे बैठे तपस्या में और नाम लेना प्रारंभ किए, ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः, ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः। बस प्रारंभ कर दिस गया। इंद्र महाराज देखिस, मन में सोचिस ये तो फिर आगे किस, एक ठन बला नहीं डर रहा, दूसरा बला आग सामने हो खड़ा हो जाते। इंद्र महाराज तोता ग्रुप बना लिस और जैन पेड़ के नीचे में तपस्या में बैठे रहते कर ऊपर में बैठ गए। नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर दी। भाई गे हिरण्यकश्यप की थे ऐसा मन नहीं बने कि आज के तपस्या जिन्हें सफल नहीं हुए, कहा किया जाए घर आगे। का यादव की थे, कहाँ के रेस्पति प्राणनाथ स्वामी, क्या बात है। हिरण्यकश्यप की थे, काला बताओ देवी तपस्या में गिरे हैं सफल नहीं हुई, काबर सफल नहीं हुई। अरे एक तोता आके बैठ गए ऊपर में और मोर बैरिक नाम लिस कहा था, लेकिन नाम नहीं लेवाए। हिरण्यकश्यप नारायण के नाम ला नहीं लेवत, भगवान विष्णु के मोर बैरिक नाम ला लेवत रही सब, का नाम ला लेवत रही से। अब कयाधु सोचत रही सब, जम्ब की पुत्री है कयाधुआ, कैसनो करके नारायण के नाम ला ले।
लेकिन हिरण्यकश्यप लेबे नहीं करत। सुंदर भोजन बनई। अगर कोनो भी प्रकार से अपन पति ला अपन बात ला मनवाना है ना तो माता मन में बहुत शक्ति का वो मन हा दिमाग लगाई डरी नहीं का परीक्षित महाराज। सुंदर भोजन बनई। सब भोजन बनैया वाला कि आज मत बनाऊं वही बनाऊं भोजन ला बनई। सुंदर सुंदर भोजन बना के लेगी दे दी। पंखा धर के बैठ गए। अब आजकल को लोग पंखा हिला दे कि डंडल हिला दी। परीक्षित महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम अपने मारे मरथन दिन भर कमाए हैं तो पंखा हिलाबो कारीगिर का सही बात है नहीं। कयाधु माता बैठ गए पंखा लला थे भोजन करे थे। का नाम ललिस का बात है तपस्या कैसे आगे तय तो गिरेश ना भगवान नाम ले बर का बर आगे गई लौट गए। हिरण्यकश्यप किते काला बताऊं देवी वो तोता आके बिगाड़ दीस। का बिगाड़ीस? अरे वो मोर बैरिक नाम लेवत रही से का नाम लेवत रही बतास गलनी स्वामी कहा था कयाधु है बताइस गा वही ताय किस कौन हुई ओ नारायण ओइसने नारायण नारायण वो 108 बार ओखर नाम ले वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोजन करत ले 108 बार नाम लेवइस। एक माला में 108 माला होते और कोनो ला राम राम कहिबे तो एक बार राम कहिबे 54 बार हो गए और दूसरा ले तौ 54 तो 108 होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत का शक्ति है यानी एरा और माँ के मात्रा है कहाँ कौन जगह ला जोड़ के अंक ला निकालबे तो 54 है ना। 54 108 लेवालिस जैसे लेवाइस। पति पत्नी अंग संग हुए और गर्भ में हो गए कयाधु माता। भगवान नारायण के नाम लेवा के गर्भ में हुई। इंद्र महाराज हो गए डर कहीं इसकी कयाधु कोख में लड़का है अब कहूँ जन्म ले ली नहीं बचाए मोर प्राण लगी का किया जाए तब मार डरो किस कैसे करना चाहिए। सांप भी मर जाए लाठी भी मर टूटे दोनों को ही मर जाए किस कयाधुल मारू तो ऑटोमेटिक मर जी लड़का। ये अतका जन अपन विचार ला नीचे कर दिस। रामायण में लिखा है ऊंचा विचार नीचे कर तूती और देखी न जाई पराई विभूति। एक स्थिति विचार ला ऊंचा रखो नीचा मत रखो नीचे मत करो। ये पतन के कारण इंद्र महाराज अपन विचार ला अतेक तुच्छ बना रही कि वो कयाधुल मारे बर सोचा थे। चल दिस कयाधुल पकड़ के लेगा थे। नारायण नारद ऋषि देखिस नारायण 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 कहा था इस देख दिस किथे कहाँ लेगा था सेला। एक हर पेट में बालक है किस वो जन्म लीत मोर प्राण नहीं बचे। नारद जी महाराज के थे अतका स्वार्थी होते हैं अपन हित भर ते गर्भवती मातल मारे के चक्कर में छोड़े ला किस ये कोने जानता हैं किस नहीं जाना किस नहीं जाना तो जा इंद्रलोक में बैठ किस चल दिस छोड़ क्यों है। और नारद जी महाराज उसको उपदेश दिए। इस प्रकार से अब इधर तपस्या में चले गए। नारायण के नाम लेके हिरण्यकश्यप तपस्या किए ब्रह्मा जी प्रसन्न कर दिए और इधर जो है नारद जी महाराज सुंदर उपदेश दिए माता कयाधु को। गर्भ में बालक के घर से गर्भवती माता मल्लना घर में हमार मातारी मल्ल बता तो जब भी पढ़ू ना तो सुंदर गीता रामायण के पुस्तक ले निकाल के बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़े करो और नहीं आए पढ़े ला तो छू पाँव पर ले करो। ऐसे बात नहीं है छू के प्रणाम भी करबे ना तब वो फल मिलते। अब एक बात हो हमार मातारी मन भोजन बनातो ना तो अब तो कई जन गैस में बनाते पहली चूल्हा रहे पानी अर्पण करके भोग लगावे भगवान ला तब अपन भोग लगावे आदमी है तो अतको काम नहीं करो ना तो अपन अपन किचन जे रसोई रूम है पहली एक नाम रसोई जहाँ अनेक प्रकार के रस के आनंद मिले वाला रसोई का है। अब किथे किचन किच किच हो गया पूरा अब वो किच किच है ना उखर से किचन के देते हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा। तो अपन अपन रसोई जे रूम है वहाँ सुंदर तुलसी की माला टांग दे करो। भगवान शंकर और अन्नपूर्णा देवी की फोटो आते ओला रख दो एक से अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मारू सियान कल देखू मैं पहली तोरे घर आऊँ रसोई घर में। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे
माताओं को चाहिए कि सुंदर सुंदर चीजों को पढ़े। जैन चीज जब पढ़ी ना तेन चीज लो लइका सुनते गर्भ में। अभिमन्यु हाँ गर्भ में रही से और सुंदर जो है 7 जो द्वार होते उमा के 6 ठन सुनिस और माता की नींद पड़ी तो सुनबे नहीं करी सो है और उइल भेदन नहीं कर सकिस। चक्रव्यूह के रचना में फंस गए। तो मातारी मन ऊपर है कि तुम अल्लाह का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे माताओं में जो है श्रेष्ठता है, गुणी है। एक स्थिति उकर नाम में श्रीमती लगते है। उनकर पास लक्ष्मी है और सरस्वती है। ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करिस, घोर तपस्या करिस। प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, प्रकट हो गई थी। का बात है हिरण्यकश्यप मांग ले वरदान की। हिरण्यकश्यप की थे पीछे थोड़े हटवे की काबर मैं कई जन देखा दात हो भाई की और वैसे वरदान नहीं मांगो किस। कई जन राक्षस मरद देख रहे हो कि अब मैं यहाँ दृढ़ संकल्प ले कहा कि देवता मन संग यदि टकराओ न 3 लोग 14 भुवन याद रखे तैसन वरदान मांगू किस। ब्रह्मा जी की थे मांग ले किस अजर अमर हो जाओ किस। ब्रह्मा जी की थे वरदान लंडी दे सको भाई किस, विधि के विधान लंडी बदल सको। मैं तो केवल सृष्टि के रचना करता हूँ किस, पालन विष्णु जी करते, संहार भगवान शंकर करते। तो ये विधि विधान नहीं बिगाड़ो किस, कोई दूसरा चीज मांग ले किस। अब एक ठन मत पीछे हट गए किस, अब पीछे मत हट गए किस। हाउ नहीं हटोगे, न दिन में मरो न रात में मरो एव मस्तु किस जा दे दो किस। न अस्त्र मारे न शस्त्र मारे न अग्नि में जलाओ न जल में डूबो किस, जा दे दो किस। न पशु मारे न पक्षी मारे न मनुष्य मारे न देवता मारे न यक्ष मारे न किन्नर मारे, वो सब लमांगी जा दे दे किस। ब्रह्मा जी दे दे समर्थ हो गए किस, हो गए अमर। चल दिस ब्रह्मा जी है। अब एक अत्याचारी बढ़ गए, हिरण्यकश्यप के हजार अमर हो गए। दिन में नहीं मरे रात में नहीं मरे, अस्त्र शस्त्र नहीं मरे, पानी में नहीं डूबे है ना, अग्नि नहीं जलाए, मनुष्य नहीं मारे, नाग यक्ष किन्नर जीव जंतु कोनो नहीं मारे। मैं तजरा मर हो गए, अहंकार हो गए बोला। घोर पाप करी परीक्षित महाराज पहली दिया तो ऊपर आक्रमण कर दी, त्राहिमाम कर दी। भगवान इंद्र उनको देख करके देवता मन भागिस गा, प्राण ल बचा नहीं बचन दादा किस। एक तो ऐसे बदलक भावना में जलत है, आवाज हेमल नहीं बचाए की भाग गए। इस प्रकार से देवताओं ने जो है जाकर के भगवान विष्णु से कहने लगा, हे परम पिता परमात्मा त्राहि माम है प्रभु, रक्षा करो। कहे रक्षा करो नहीं तो हमारा प्राण नहीं बचेगी। भगवान विष्णु कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समय आन देगी। एक दिन के बाद माता कयाधु का सुंदर पुत्र हुआ अनुहलाद, हलास, सलाद और प्रहलाद। और माता कयाधु का जो पुत्र था प्रहलाद बड़ा सुंदर था। कहे हे महाराज परीक्षित कहे जैसे ही बड़े हुए पढ़े के लिखे के लिए तो शुक्राचार्य के पुत्र संड अमारका के पास में जो है उसको शिक्षा के लिए भेज दिया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भेज दिस चले गए गिस तो सब जतका उखर स्कूल में रहे गुरुकुल में हिरण्यकश्यप के पढ़ावे। तो हिरण्यकश्यप मैं ए जगत के भगवान हूँ, ये 3 लोग 14 भुवन मोराधीन है। मोरे नाम लेकर का है सब उखरे नाम ले, डर में मरता क्या नहीं करता। अब गुरुकुल में शुक्राचार्य महाराज के पुत्र संड अमार का जो है शिक्षा देने लगे। प्रहलाद ले गए गुरुकुल में। अब जब किस तो लड़का मन सब हिरण्यकश्यप के नाम ले जयकारा करे। तो प्रहलाद की थे भैया हो तुम काखर जयकारा करते हो, ए कौन है? तो आपके पिता 3 लोग 14 भुवन के मालिक है।
और एक और प्रसंग आता है, भगवान के जो भाव है उसको कब जाने। एक बार के बात है, प्रहलाद जी महाराज जात रहे, एक कुम्हार रहे। कुम्हार सुंदर सुंदर घड़ा बने है ना, अनेक प्रकार के दिया चुकिया घड़ा बनाते, औला सुंदर जिन्हें पकाते। अब वो पकाए बर आगे लगई तो उमर है बिलई पीला बना छोटे छोटे, अब बिलई पीला मन जब तक 21 घल्ला नहीं घुमाई तब तक रागी नहीं खुले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये प्रहलाद जात रहा है, अब वो कुम्हार रोआ थे, हे भगवान मोर से गलती हो गई, ये जिन्हें लावा में मैं नहीं देख पाए। छोटे छोटे लड़का मन बिलई के जल के भर जहनी बचे कर प्राण हा। कुम्हार का राम नाम सच्चा तब बिलई पीला बच जागी। कुम्हार कहा थे, हे भगवान तोर नाम शक्ति है, तोर नाम लली के वानर सेना मना पुल के निर्माण कर दिस, तो शक्ति तोर नाम में कि राम नाम सच्चा बिलई पीला बच जा। हे भगवान बचा देवे किस। प्रहलाद के थे ते काखा नाम ले लेता, मोर पिताजी के नाम ले ले कहा था। कुम्हार के थे नहीं, वो सबके पिता है किस, ओखरे नाम ले लेता हूँ किस। ठीक है किस, ए बिलई पीला बच जीना मैं मान लूँ किस, देख ले किस बच के का। परीक्षित महाराज भक्त प्रहलाद के थे, वाह तब मोर पिताजी शक्ति नहीं है तो परम पिता परमात्मा की शक्ति है। ओला मन में विष्णु बिठा ली सो है। अब जब गुरुकुल में गीसना संडा अमर का पढ़ावत रहा है, लड़का मल्ला हिरण कश्यप के नाम ले लेके तो एला लेगिस, तो ये लेगिस तो प्रहलाद के थे नहीं, ओखर नाम नहीं लेना है तो काखर नाम लेना है, नारायण के। ता श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन अतका कहिस ना तो शुक्राचार्य के लड़का के थे संडा अमर का महाराजा। ए प्रहलाद ए नारायण के नाम ला मत ले किस, नहीं तोर पिताजी ककरो प्राण ला नहीं बचाए किस, कहिस कुछ नहीं करे चिंता मत कर किस, निश्चिंत रहा ओखर लिए निश्चिंत रहा। सैनिक मन जाके देखिस दौड़ा तईस, परीक्षित महाराज काखन नाम ला लेवा थे तो प्रहलाद फिर से गायक चालू गए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरे गोविंद जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय। सैनिक मन जैसे लड़का मन ला छुईस उहू मन नाचे चालू कर दिस भगवान के। अब ये बात हा हिरण कश्यप में पहुंच गई। जब हिरण कश्यप में पहुंचिस तब जब ऐस ना हिरण कश्यप हा तब जतका छुईस प्रहलाद लतेन तो नाचिस, और जब हिरण कश्यप ऐस और प्रहलाद नाचत रहा है भगवान के नाम ला लेके ओला छुईस ना तो साफ शांत होके डर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित के थे, हे सुखदेव जी महाराज सब ला पावर पहुंचिस। प्रहलाद हा सीताराम
नारायण हरि के नाम ललिस और जैन वाला छुईस टच करी तेला पावर पहुंच के नाचे के चालू हो गए। तो हिरण कश्यप छुईस तक काबर नहीं नाचिस। तो जैसे हम देखे हैं घर में बिजली लगा था लट्टू ला है ना, और वहाँ फेस फ्यूज 2 प्रकार के थे। अब मान जाओ फेस कहूँ उड़ा गए फ्यूज है तो वो लाइट ला जलावे जल ही नहीं जले। बस उसने हिरण कश्यप के फ्यूज उड़ा गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भगवान नाम के उमा स्मरण मेरी सुखर मेरा। इस प्रकार से ले गए समुद्र मंथन तक के कथा लिखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर वो कल बता देवो। लेके चले गए प्रहलाद लकीस आज के बाद नाम मतलब एक ओखर नाम ला छोड़ देगा। कैसे बताता पिताजी वो तो आदि नारायण है किस नहीं, ओखर नाम नहीं लेना है किस नहीं, मैं ओखरे नाम ला ले हाँ किस ले जाओ किस पहाड़ ले फेंक दो किस फेंक दिस गल लेके भगवान झोंक लिस आगे जाल ला पिला दिस ऊम बच गए। हाथी में लेके फेंकी ऊम बच गए। तो ओखर एक जन रहा है ढूंढा बहन है ना, जेकर बाद में नाम पड़ गए होलिका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ढूंढा के देते काबर चिंता करता भैया, मोहलत ब्रह्मजील वरदान मिले चीर मिले है किस आगे में बैठ यहाँ जल के है राख हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल भर के राख हो जाए। हिरण कश्यप की थे बात तो सही बोला था उसकी। लेक जा किस लेक गे लेगिस अग्नि लकड़ी रचिस आगे लगा दिस डुंडा बैठ गए बैठिस। अब भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज और काखर शिष्य नारद जी महाराज के कल के कथा हम बता रहे ना 2 जन शिष्य बनाए हुआ, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। जैसे गुरु वैसे चेला और दोनों में हुई ठेली ठेला की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उहु ज्ञानी अहु ज्ञानी। अब हिरण कश्यप कहने लगे वहां पर सुंदर जो है लेके बैठ गए। अग्नि को लगा दिया गया, होलिका डुंडा जो है बैठ गई वहां। अब उस समय जब बैठे तो अग्नि जब जले तो बहुत देर तक के देखे अंतिम में वह जो ढूंढा थी होलिका वो जल भर के राख हो के प्रहलाद निकल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराजा के थे महाराज, जब बोला ब्रह्मा जी वरदान मिले चीर मिले है ना, तो वो जलीस कैसे अग्नि में। तो सुखदेव जी महाराज की सोलह अग्नि नहीं जला है, समझ नहीं पाया कहा थे तब कौन जला, वो भक्त के भक्ति के तेज में जले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और सती नारी के, जिसे कोई भक्त है और कोई सती नारी है, ओकर इतना तेज थे कि ओकर तेज से भी वो पापी जीव जल जाते। कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से अब हिरण कश्यप ले आए महल अंदर परीक्षित महाराज प्रहलाद ला। मातल घला बहुत तकलीफ मिली सोखर से थी, जल्दी जल्दी में कथा ला बढ़ा देहन कयाधु मातल घला जहर ला पिलाए बर देरी से का करबे। पतिल देखिस पुत्र नहीं देखिस, एक पत्नी व्रत ला निभाइस कयाधु माता। पहली पत्नी के दर्जा दिस, बाद में जो हुई भगवान संभाल ली, भगवान के ऊपर छोड़ दरी से। तो कथा आनंद है। तो प्रहलाद ला खड़ा कराइस कि बेटा आखिरी बार बोला था तोला के मान जा के का चीज ला ते भगवान के नाम ले ला छोड़ दे किस। मैं अपन शरीर ले प्राण ला छोड़ दूं लेकिन नाम ला नहीं छोड़ो किस। भक्त प्रहलाद है ऐसे किस, कहाँ है तोर भगवान किस, सब जगह है किस। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हर जगह है, कण कण में है किस। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हे महाराज कहे मैं काला बताऊं कण कण में भगवान है किस। एक खम्भम हवे किस,
खंभा में हाव हवे किस ऐसे किस उठैस गदा हिरण्यकश्यप है ना। और प्रहलाद के मन में भाव जगाए बर वो खंभा में भी तपत खंभा में चीटी के रूप में भगवान रेंग के देखारी से कथा बहुत हैगा हरि अनंत है कथा है ना। चीटी रूप में देखे रही भगवान लोग रेगा तपते हुए खंभा में तब उल विश्वास हो गई से। अभी का है आज समुद्र मंथन की कथा है तो वहां तक लेना जरूरी है। तो हिरण्यकश्यप उठाया गदा और जैसे ही गदा से जो है उस समय उस पिलर को मारे 2 टुकड़ा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां से शेर रूप में नरसिंह रूप में भगवान प्रादुर्भाव हुए। भगवान आदि नारायण जो है आधा मनुष्य और सिर जो है सिंह है। सिंह के रूप में जो है खंबे को फाड़ करके जो है बड़ा विकराल जो है उनका स्वरूप था। कह राजा परीक्षित के थे महाराज उस समय पैड मास्टर ध्यान कहाँ रहते तोर सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजा परीक्षित कहे जैसे ही भगवान नरसिंह प्रादुर्भाव हुए और उस समय जो है हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उठा करके दरवाजा के बीच चौखट में जाकर बैठ गए। ना तो दिन रही से ना रात रही से आधा सूर्य डूब के रही से आधा बचे रही से न वो दिन में गिनती है रात में गिनती है। हिरण्यकश्यप लगी थे बेटा ए बता कि दिन है कि रात है कि अब 12 महीना कल खला मांगे रही सोहा 12 महीना के कोनो महीना मत मरो वह वरदान लपा के अहंकार में मरीस दैत्य मतलब भगवान बहुत कुछ देगा लेकिन क्या करबे ज्ञान नहीं दी दिमाग ला नहीं दी। भगवान विष्णु हा शांति नामक चीज जब पैर में दबा के रखे सब लगे दिस मनुष्य राक्षस ले लेकिन शांति नहीं दिस एक से मनुष्य शांति नहीं मिले जीवन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के दे दिन है कि रात है हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी वरदान मांगे है विधिक विधान में नहीं बदलाव की। हिरण्यकश्यप की थे ना दिन है रात है किस ठीक अंदर में है कि बाहर में है किस न मैं अंदर मोहन बाहर में है बीच में हो किस ठीक है मैं हाँ न रहूं कि पशुओं किस तते दोनों में गिनती आता प्रभु किसी एक ठन में नहीं है इसकी। मैं विधिक विधान से आए हूँ ब्रह्मा जी के कि मैं अपन हिसाब से आया किस तो अपने मर्जी से आया किस ये 12 महीना में कोनो महीना आए देख ले किस अभिजीत न जग है ना अभिजीत और पुरुषोत्तम महीना भगवान 13वां महीना बनाए कभी कभी आ जाते 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार 13वां महीना आ जाते आने वाला है वो तो परीक्षित महाराज का आने वाला देख रहे पंचांग रे भाई बढ़िया है। तो कहीं 12 महीना कोनो महीना है 9 है कि मोर हाथ में कुछ गदा है त्रिशूल है चक्र है तलवार है नहीं है किस का है नाखून है बड़े बड़े किस याद कर बेटा कि फाड़ दिस पेट लोखर नथड़ी निकाल दिस भगवान और वो नथड़ी निकाल के पूरा गलम लपेट दिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर से देवता जो है फूलों की वर्षा किए और आकाश से जो है नगाड़े बजने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैगेगा सब घबरा गए रूप लगे के बहुत लंबा है कथा सब घबरा गए यहाँ तक कि माता लक्ष्मी तक घबरा है वो देखे ज नहीं वो रूप ला वो तो क्षीर सागर में आदि नारायण के कोमल रूप देखे सहज रूप देखे सरल रूप देखे और ऐसा क्रोधातु रूप ला नहीं देख रही सो कौन मनाही कौन का करी। तो उस समय कहे यदि कोनो मना सकते एक है भक्त प्रहलाद इला आगे करो किस देवता मन है यही मना सकते बाकी दुनिया में ककरो ताकत नहीं है कि प्रहलाद ला सामने करिस प्रहलाद ला उठे इस गोद में और सुंदर अपन जीव में सिंह रूप में ओला चाटिस भगवान है। और उसके बाद जो है
उनकी और आगे कथा आता है, एक क्रोध कब शांत होए परीक्षित महाराज, महुहक पेड़ में जाके अपन नाखून लगड़ा दी, और जैसे नाखून लगड़ई तो सब गुस्सा वही में उतर गयो खा, और सब गुस्सा वही में उतरे तो बोला कौन पीछे कारीगिर का जाना था नहीं, महुहक काय बना थे पीस तहन नरसिंह भगवान का झूमी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह भगवान तो बोले था कारीगर का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अमरदाई मन एक चीज याद रखो, बीच चौखट में कभू भी ना पैर मत रखो, कोनो भी मत रखो। का बोलो नरसिंह भगवान की जगह नरसिंह बैठ के मारे हो जगह में, तो चौखट के ऊपर से पैर मत रखे करो, एक तो ओ पार रखे करो, एक तो ए पार रखे करो। चौखट में दरवाजा में जिन्हें पैर नहीं रखना चाहिए, कर से नरसिंह भगवान के अपमान होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने जो है अनेकों अनेक लीला किया। कहे हे महाराज, कहे एक बार की बात है, वृंदावन ब्रजभूमि में एक महान कवि हुए जिसका नाम था सैयद इब्राहिम रस खान। सुंदर कविता लिखे सैयद इब्राहिम रस खान, है ना। और ओकर जन्म समय 1548 ईस्वी, मृत्यु हो रही से 1628 में। बहुत सुंदर लिखे भगवान के चरित्र के बारे में। मानुष हो तो वही रस खान, बसौनी ते गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरुनी ते नंद की धेनु बजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धयो कर छत्र पुरंजन कारण। जो खग हो तो बशीरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान कवि के थे महाराज, भगवान कन्हैया तो लीला अपरंपार है ना, अनंत है भगवान। यदि मैं कभी मनुष्य नहीं माओ तो कहाँ आओ? गोकुल के गांव में मानुष हाँ तो है ना, वही रस खान बसौनी थे गोकुल गांव के ग्वार। गोप ग्वाल मन संग में खेले के मौका मिले, जब कभी भी मनुष्य नहीं मिले था गोकुल गांव मिले के। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन। अब यदि मैं पशु बनो गाय तो नंद बाबा के गाय बनो, ताकि कन्हैया मोल चराए बन ले गए। हे महाराज, हे कन्हैया के पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। अब यदि कोनो पहाड़ बनाओ पत्थरा बनाओ तो का बनाओ कि इस गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनाओ, तब ये जीवन सफल हुए। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। खग माने होते पक्षी। यदि मोला पक्षी के कहूँ योनि मिलत है तब मैं जिन्हें वृंदावन के सुंदर कदम के डाला में बैठ के चाहको के शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावी। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद शिशु का व्यास रहे पचिहारी को पुनियो पार न पावे। और ताई अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावी। हे भगवान की, यदि मैं कहूँ गोप ग्वाला होना तो गोकुल गांव बनाओ के, ताकि मैं भगवान ला सुंदर जिन्हें वहाँ दही और माखन के लालच में नचवाओ की। नाचे है भगवान है तो प्रभु की लीला अद्भुत है। परीक्षित महाराज, अपार है भगवान की कथा। हे महाराज परीक्षित, कहे इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अनेकों अनेक लीला किए। कहे अब सुंदर जो है मैं आपको सीधा जो है कहाँ ले चलता हूँ। कहे समुद्र मंथन की ओर। मैं न गज ग्रह के कथल कल आवो तब बताबो, समुद्र मंथन के कथम लिखत है। हे राजा परीक्षित, कहे एक बार की बात है। कहे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र महाराज को सुंदर माला दिए थे पहनने के लिए। जैसे इरावत हाथी में बैठ के यात्री से दुर्वासा ऋषि के थे, महाराज ये माला रखो कि वैजयंती माला भगवान के पहन लो।
इंद्र महाराज पद के राजाओं में देवता मन के अहंकारवश वो माला ला हाथी सूंड में डाल दिस। अब हाथी रावत हाथी सूंड ले पैर में डाल के रमन दिस। दुर्वासा रीति विधि म मूर्ख हंसते हैं किस मैं तोला जब माला दे पहन ही की अब ते रावत हाथी दे देस वो पैर में एला सब तोड़ दिस। जा रे मूर्ख किस जेन अभिमान करत हस पद के ना वो पद ज्यादा दिन नहीं रहे कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो है और भगवान एक बार की बात है राजा परीक्षित कहे जब देखा तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित कहे भगवान ने सोचा कि यह जो समुद्र है समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं है ना। समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न है। समुद्र के मंथन किसे करिस तो कहे हे महाराज परीक्षित कहे समुद्र के मंथन करे पर सबसे पहली बात तो ये मंदराचल पर्वत ललारी से मंदराचल पर्वत ललैस। अब समुद्र का मंथन करना है तो ठीक है कहिस। अब रस्सी कौन बने वासुकी नाग और यही वासुकी नाग के पुत्री कौन है सुलोचना और सुलोचना कौन है मेघनाथ के स्त्री। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यही वासुकी नाग है जिन भगवान शंकर के गलम्र थे। शेष भगवान शेष नाग तो भगवान विष्णु के सही है ना। तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब मंदराचल पर्वत ले जाके जब समुद्र में डाली तो मंदराचल पर्वत अंदर गए अंदर धसी। भगवान की थैसन मनी बने कैसन में बनी तो कच्छप रूप धारण कर लिस। भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कच्छप रूप धारण करके अपन पीठ में मड़ा लिस। पीठ में मड़ा तो समुद्र मंथन हो 14 प्रकार के रत्न मिले और सबले पहली निकली सोमा हलाहल विष। बहुत दिन के मारे रही सोहा निकल के विष। जब हलाहल विष निकलिस ना तो देवता दानव सब हाहाकार हो गए। इला कौन पी कौन पी कौन पी तो कहिस कि पीने वाला तो एक है कि इसको भगवान शंकर लहवान करिस। भगवान शंकर उठिस पीस लेकिन अपन हृदय में नहीं लगी सोहा वो कंठ में रोक लिस। एकर से त्योखर जिन इस जगह न नीला पड़ गए तो ओखर एक नाम पड़ गए नीलकंठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नीलकंठ को ने टेहर्रा पक्षी और दशहरा के दिन वो देखबे नहीं दिखाई दे। दशहरा के दिन दर्शन करना बहुत शुभ होते भैया ओखर बहुत शुभ लेकिन दिखाई नहीं दे। तो इस प्रकार से उस विष को पिया। अब एक कथा ली मेरे विराम देता हूँ काबर बाहर से कुछ हमारे यजमानों मन आए थे बाहर से वो मन भोजन पानी करे बल लेट हो जाते तो कल आप मन ला कथा ला सुंदर जो है आके जिन टाइम में बैठ के सुनाबो। कल वामन चरित्र भगवान की सुंदर कथा के गुणवान बात करबो और आप सब ला आना है सुने बर। पता नहीं बार बार मौका मिली कि नहीं मिली। और वामन चरित्र के साथ राम अवतार भगवान कन्हैया जन्म तक के लीला कल आप मन ला बताबो। अब सबको यही महरू से आंदा पहली तय आवे ये मेरे साफ सफाई करबे बैठे बर भगवान की जगह ला है ना। ये मजाक बात है समझ में आवे। और सुंदर जो है कल आप लोगों को कथा बताया जाएगा। भगवान की जो लीला है अद्भुत है अथाह है समुद्र के समान इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो भगवान कहाँ वाले अच्छा हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धारा वाले प्रहलाद भैया की तरफ से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में 501 रुपये अर्पण हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। उनके श्रद्धा भक्ति की जय। तो आप मल्ला कल सुंदर जिन्हें भगवान के जिन चरित्र है वामन चरित्र से लेके भगवान कृष्ण तक के जन्म उत्सव की कथा आप मल्ला सुनाया जाए। और सुंदर जो है कथा आप लोग आकर के सुनना क्योंकि बार बार मनुष्य योनि मिलने वाला नहीं है। आओ 2 मिनट भजन कर लो तब तक तू बे परिवार आरती सजाग रखे और समस्त ग्रामवासी बाहर से आए हुए मर माता बहन हैं भोजन प्राप्त कर लो।
आपे मन के देने हमन महाराजन, हमन हा उपरोहितन, आपे मन देथो और बोल हम खाथन, और आपे मन देवो तो आपे मन लखवाबो, है नहीं। हम ब्राह्मण आदमी आप लोग कुछ नहीं दे सकन, केवल आशीर्वाद दे सकते। ब्राह्मण के धर्म आशीर्वाद देना, माता पिता बूढ़ा आशीर्वाद दे सकते, भगवान आशीर्वाद दे सकते, गुरु आशीर्वाद दे सकते। तो आप मन सुंदर बाहर से आए हो, भोजन प्राप्त कर लो मातारी मना, तब जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा मन नहीं बने दाई हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो राधे राधे बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। तालीम में सेवा करेंगे, तालीम कंजूसी नहीं करना। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों जोर से बोलो जय माता की बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों जोर से बोलो जय माता की जय बोलो। अक्षत और रोली है, चंदन की कटोरी है। ओ अक्षत और रोली है, चंदन की कटोरी है। ओ अक्षत और रोली है, चंदन की कटोरी है। तिलक लगाओ भक्तो जय माता की जय बोलो। तिलक लगाओ भक्तो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। माता शेरा वाली है, सिंह की सवारी है। माता शेरा वाली है, सिंह की सवारी है। हो माता शेरा वाली है, सिंह की सवारी है। ओ माता शेरा वाली है, सिंह की सवारी है। दर्शन कर लो भक्तो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। प्रेमियों प्रेम से बोलो जय माता की जय बोलो। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए दो परिवार जी याज्ञ जजमान और आप सभी खड़े होकर के माँ श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती आप हम सब मिल करके करें। सभी माताएं भाई बहन से निवेदन है कि आप सब अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। आरती के समय जो नहीं उठ सकत है बात अलग है ना। कथा में 3 जन लछूट है, रोगी, वृद्धा और लड़का। बाकी जिन खड़ा हो एक लेखियो खड़ा हो सकत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे
मनसा वाचा कर्मणा जग लग घट में सो। जिस घर में हो आरती चरण कमल चित मिलाए, ता हरि बासा करे ज्योत अनंत जगत। तुझसे क्या यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे तेरे क्या भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। किया है तुझको प्रभु
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले बाबा हरिलाल की जय। प्रदक्षिणा कर लीजिए अपने यथा स्थान सभी लोग सही भक्तजन यथा स्थान हो अपनी प्रदक्षिणा कर ले। ओम जय त्रिधानि प्रचरन्ति श्रीगाहसानि खङ्गिणाते कावां सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि यानि यानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि तानि प्रदक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्धिक्यं जलेन सिद्धीकरणम् आत्मवदनं देवदनं प्रभुवन्दनम् आरार्धिक्यं श्रीमद्भागवतपुरुषोत्तमाय नमः। जी कृपया एक सूचना है, आप सब लोग जो है प्रसाद वहीं वितरण करेंगे इस मंच में, केवल यजमान के यहाँ से जो है ना जो आरती लेकर के वहाँ से आरती जाएंगे और प्रसाद वहीं आपको वितरण आप लोगों को मिलेगा, प्रसाद लोग आप लोग वहीं स्वीकार करेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए मंत्र पुष्प याज्ञिक यजमान सहित आप सब लोग जो है मंत्र अक्षत पुष्प ले लेंगे और श्रीमद् भागवत की जो है पुष्पांजलि करेंगे। आइए आप और हम सब भगवान से निवेदन करें। हरि ओम जज्येन जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे।